दैट्स ग्रेट, थैंक यू। सो आपकी मनी मैम से बात हुई एंड मनी मैम ने आपसे 40-50 मिनट्स, 1 घंटे जो भी बात की होगी, लॉट ऑफ थिंग्स शी डिस्कस्ड एंड शी टोल्ड मी एवरीथिंग आफ्टर दैट। बहुत सी चीजें हैं जो आप में बहुत अच्छी हैं और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आप में उतनी अच्छी नहीं है, और ऐसा कोई दुनिया में बना नहीं। अगर आपको ये लगता है कि कोई भी दुनिया में ऐसा है जिसके अंदर कोई भी कमियां ना हो, तो ऐसा कोई दुनिया में बना ही नहीं। गुड न्यूज फॉर यू। सो आपके अंदर भी अगर कोई कमियां हैं तो इसमें कोई बुरी बात है नहीं, लेकिन आपकी बहुत ढेर सारी अच्छाइयां मुझे पता चली। एंड मुझे पता चला आपकी बहुत सी कमियां आपको दिखती भी हैं, दैट्स वेरी वेरी गुड थिंग। और आपकी जो प्रॉब्लम्स थी वो भी मुझे पता चली, जो आपकी स्ट्रेंथ है वो भी मुझे पता चले। दैट वाज ऑल अबाउट दोस कॉल्स एंड थैंक यू सो मच, आपने उस कॉल्स में खुल के बात की। लेट मी गिव यू माई इंट्रोडक्शन अ लिटिल। माई नेम इज सनी गुप्ता एंड मैं आपका मेंटोर हूं आज। और इस पूरी जर्नी में 28 डेज हम लोग साथ रहने वाले हैं, इस यूथ गुरुकुल की जर्नी में। बेसिकली अगर बात करूं तो आई एम स्कूल डायरेक्टर। मैं स्कूल्स चलाता हूं और आपके जैसे बच्चों को ही पढ़ाता हूं। आई रन स्कूल्स फ्रॉम प्री नर्सरी 12 तक के बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं। आई रन सीबीएसई एफिलिएटेड रेसिडेंशियल स्कूल्स। सो आई बी टुगेदर विद द किड्स ऑल द टाइम। मैं बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ, यही रहना मेरा काम है, उनसे बात करना मेरा काम है। तो मुझे बहुत पसंद आता है बच्चों से बात करना, बच्चों की प्रॉब्लम्स को सुनना, बच्चों की प्रॉब्लम्स को समझना और बच्चों की प्रॉब्लम्स को बच्चों के स्तर पर जाके सॉल्व करना। क्योंकि बच्चों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर हम अपने स्टैंडर्ड पे देंगे, अपने स्तर से देंगे, तो बात बनेगी नहीं। बच्चों के साथ बच्चे बन के क्या प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है। क्या बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? बिल्कुल सॉल्व हो सकती है। एक एक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है अगर हम भी उनके साथ बच्चे बन जाए। तो इस 28 डेज में हम आपको बड़ा बनाने नहीं आए हैं, दैट्स टू बी वेरी वेरी फ्रैंक। हम यहाँ पर आपको बड़ा बनाने नहीं आए हैं, हम यहाँ पर बच्चे बनने आए हैं। हम आपके साथ बच्चे बनेंगे एंड वी लर्न टुगेदर। हम लोग एक दूसरे के साथ सीखेंगे, एक दूसरे के साथ जानेंगे और आगे बढ़ेंगे। So first of all, are you excited? Right, in the chat box, if you think that you're excited to go ahead for 28 days, right? I know many of you are not excited. इसे झूठ मत लिखना, NE भी लिख सकते हो नॉट एक्साइटेड के लिए, क्योंकि दोस्त आपस में झूठ नहीं बोलते, राइट? E मतलब if you are excited, NE मतलब if you're not excited. See क्या हो रहा है ना, बहुत से लोग होंगे ना आप में से जो पेरेंट्स कह आए, पेरेंट्स ने इसलिए आए। आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन ट्रूली अंडरस्टैंड। अगर मैं आपकी एज में होता और जो मुझसे बात करने वाला है मैं उसको जानता ही नहीं कि कौन है, बस केवल नाम सुना है उसका, और मैं मुझसे कहा जाता कि जाओ और उसके साथ 28 डेज बिताओ और कुछ सीख के आओ, तो मैं भी बड़ा रिटेलिएट करता। मुझे भी लगता है यार पता नहीं कहाँ मुझे भेज दिया जा रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील बिल्ड कनेक्शन। हम ऐसा कनेक्शन बिल्ड करेंगे जिसमें हम सिखाने और सीखने और आप सिखाने और सीखने दोनों के लिए तैयार हो जाए। आप हमको सिखा पाए और हम आपको सिखा पाए। सो सबसे पहली बात विच आई वॉन्टेड टू से यू, क्या, वेलकम इन यूथ गुरुकुल। सो भी पेन पेपर सभी के पास है? सभी के पास पेन पेपर है? यस। यस, यस ग्रेट। सर। टेक योर पेन एंड पेपर। और हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं? हमने कहा वेलकम इन यूथ गुरुकुल। कहाँ वेलकम? यूथ ग्रुप। यूथ गुरुकुल। अब देखना, मेरी बात को समझना बहुत ध्यान से। जब हम कोई शब्द कहते हैं ना, जैसे हमने बोला यूथ, यूथ एक शब्द है, राइट? यस। राइट। शब्दों का यस क्या सर। काम होता है? अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली, शब्दों का क्या काम होता है? व्हाट इज द यूज ऑफ द वर्ड्स? वर्ड्स का काम होता है, क्या काम होता है? कोई बताएगा वर्ड्स का काम? विल एनीवन टेल मी, हेल्प मी टू नो व्हाट इज द किसी यूज ऑफ सेंटेंस वर्ड्स? को फॉर्म करना। वर्ड्स का काम क्या होता है? दिव्यांग बताओ। तो किसी सेंटेंस को फॉर्म करना वर्ड के द्वारा। नहीं हाँ, सर, दैट्स हमारे और वर्ड थॉट्स से को हम लोग अपने बात अपने जो हम जो बोलना चाहते हैं वो वर्ड्स के द्वारा हम लोग बता सकते हैं। वाओ, दैट्स ग्रेट दिव्यांग, यू आर अ वेरी नाइस गाय। एनीवन एल्स जो मुझे एक्सप्लेन करेगा कि वर्ड्स क्या होते हैं? वर्ड्स बेसिकली जब हमारे जो मन में चल रहा होता है और हम हमारे मुंह से उसको लाइक वर्ड्स के उससे ट्रांसफर करते हैं, उसको वर्ड्स कहते हैं। That's great, Krishiv. You people are so smart. So smart. You people are so nice. See, words ना तार की तरह होते हैं। वायर देखा ना, वायर। वायर क्या क्या काम होता है? वायर एक जगह से दूसरी जगह पे एनर्जी पास कर देता है। इधर से एनर्जी को उठाता है और वायर पे वो जाते जाते दूसरी जगह एनर्जी पहुंच जाती है, राइट? ऐसे वर्ड्स भी होते हैं। वर्ड्स हमारे मन में कुछ चल रहा होता है और उसको मैं वर्ड्स के माध्यम से आपके पास पहुंचा देता हूं। मतलब मेरे मन में कोई चीज चल रही थी, सपोज मेरे मन में क्या चल रहा है? मेरे मन में चल रहा है कि एक 4 पैर वाली मुझे चीज चाहिए जिसके ऊपर मैं बैठ सकूं। तो मैं कैसे बोलूंगा? मुझे ऐसे बोलना चाहिए, कैसे? कि मुझे एक 4 पैर वाली चीज चाहिए जो ऊपर से गोल गोल हो, पीछे से मैं उसमें धोख लगा सकूं और मैं बैठ सकूं। ऐसी कोई मेरे लिए चीज ला दीजिए। तो मैं क्या बोलूंगा? क्या ला दूं? चेयर। इतना लंबा बोलूंगा या आपको छोटे में बोल सकता हूं?
आप मेरे को चेयर ला दीजिए। दैट्स ग्रेट लोहिताक्षा एंड दिव्यांग, मुझको चेयर ला दीजिए। लेकिन जब मैंने चेयर बोला तो मुझको चाहिए क्या था? ऐसी चार पैरों वाली चीज जिसमें मैं बैठूं और पीछे धूप लगाऊं। तो चेयर कहने से मैंने चेयर कहा और वो मेरे मन की बातें तुम्हारे मन तक पहुंच गई। अग्री डिसअग्री? या दैट्स यस सर, ग्रेट। आई एग्री। ये शब्दों यस का सर। काम होता है। लेकिन अगर बाई चांस आप किसी ऐसे देश में रहते हैं जहां पर चेयर का मतलब पानी होता, जहां चेयर का मतलब वाटर होता, करेक्ट, तो मैं बोलता आपसे चेयर ये सोच के कि आप मुझे ऐसी चीज लाके दोगे जिसके नीचे चार पैर लगे हुए हैं, पीछे धूप लगी हुई है, लेकिन आप मुझे क्या लाके देते? पानी। 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 ग्रेट। इसी को कहेंगे मिसकम्युनिकेशन। क्या कहेंगे इसको? मिसकम्युनिकेशन। मिसकम्युनिकेशन। सर मतलब लिंग्विस्टिक बैरियर भी कह सॉरी, सकते हैं ना। सर, आई वांट टू, लिंग्विस्टिक बैरियर। एक्सक्यूज मी वो सर। जो, यस दिव्यांग। सर, आई वांट टू से दैट द वर्ड मीन्स दैट दैट कैन, सर वर्ड वो होता है जिससे हम लोग अपने इमोशन को दूसरे अपने सामने वालों को बता सकते हैं। लेकिन उसको भी तो वही इमोशन समझ में आना चाहिए। मैंने तो इमोशन बताया कि मुझे चार कुर्सी चाहिए, ऐसा चाहिए, और लेकिन तुम उसको हम कुर्सी लोग से मैंने बोला डायरेक्ट तो तुमको बताना, पता चला पानी। डायरेक्ट डायरेक्ट बताना होता है उसमें, सो अपने इमोशन को डायरेक्ट बताना। डायरेक्ट बताना होता है। लेकिन तो मैंने क्या किया, मैंने अपने इमोशंस को वर्ड में कोड कर दिया। कोड कर दिया मैंने वर्ड्स में। कुर्सी में मैंने अपने इमोशंस को कोड कर दिया, और कुर्सी मैंने तुमको बताया। अब तुम्हारा काम क्या है? मेरे इमोशन को डिकोड कर लेना, राइट? लेकिन या अगर तुमने उसको पानी में डिकोड किया तो बात सारी गलत हो गई, है ना? यस सर। तो जो मैं बोल रहा हूं का मतलब शब्द नहीं, जो मैं यहां से बोलना चाह रहा हूं, क्या मेरे शब्दों के माध्यम से वही बात तुम्हारे मन में पहुंच रही है तो ठीक। अगर वो बात नहीं, कोई और बात पहुंची तो गलत। गलत। समझ में आ गया? ग्रेट। यस तो सर। जब मैंने कहा यूथ गुरुकुल, तो जब मैंने यूथ बोला तो तुम्हारे मन में क्या पहुंचा? मीन्स सर, बच्चों बच्चे लोग के लिए एक खास गुरुकुल, तो हम लोग के लिए स्पेशली है। गुरुकुल 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 नहीं, केवल यूथ बताओ। यूथ से तुम्हारे मन में क्या पहुंचा, ये मुझे सब लोग बताओ। ओजस, तुम्हारे मन में यूथ से क्या पहुंचा? सर एक छोटा, संस्कृत का वर्ड। छोटा यूथ बच्चा। इज अ संस्कृत वर्ड सर। यूथ का मतलब छोटा बच्चा पहुंचा। एक एक करके पूछेंगे। अनमोल, मुझे बताओ यूथ का मतलब क्या समझा तुमने? क्या पहुंचा तुम्हारे पास? यंगस्टर्स। सॉरी? यंगस्टर। यंगस्टर्स। अच्छा, एक चीज और अनमोल, एक बात और कर लेते हैं। देखो, जैसे मान लीजिए भीड़ लगी हुई है, मेरे घर के सामने भीड़ लगी हुई है, ठीक है, और तुमने मुझसे कहा कि जाइए, और माइक माइक तभी खोलेंगे जब आपको बोलना होगा लोहिताक्ष, ठीक है, वरना माइक बंद कर लेंगे। मेरी बात को समझना बहुत ध्यान से। मेरे घर के बाहर ना कुछ लोग खड़े हुए हैं, और तुमने मुझसे बोला जाओ बाहर से चुन्नू लाल को बुला लाओ। किसको बुला लाओ? चुन्नू लाल को। चुन्नू लाल को बुला लाओ। ठीक। अब मैं गया चुन्नू लाल को बुलाने, मैं तो पहचानता ही नहीं, मैं गया और मैं वापस आ गया। मैंने कहा चुन्नू लाल को तुम नहीं जानते भाई, कैसे बुलाएं? तो तुमने कहा चुन्नू लाल मतलब ठुन्नू लाल, चुन्नू लाल मतलब। चुन्नू लाल। अब बताओ, मैं बुला लाऊंगा? नहीं, है ना? नहीं। फिर मैंने बोला नहीं ठुल्लू लाल मुझे समझ नहीं आया। तो आपने बोला ठुल्लू लाल नहीं लल्लू लाल। तो समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया। तो कहने का मतलब, मुझे वर्ड का आंसर वर्ड नहीं होता, वर्ड का आंसर एक्सप्लेनेशन होता है। अब मैं बोलूं यूथ और तुम यूथ का मतलब बोलो यंगस्टर, तो ना मुझे यूथ पता ना मुझे यंगस्टर पता, करेक्ट? तो मुझे उसका एक्सप्लेनेशन दो, यूथ मतलब क्या? यूथ का मतलब एक वर्ड सर में मैं जवाब नहीं बताऊं। देना, यूथ का मतलब क्या? सर यूथ इज अ पावरफुल स्टेज ऑफ लाइफ जिसके अंदर एक पर्सन एनर्जी से फिल्ड रहता है और लर्निंग की स्टेज में रहता है, दैट्स जिसमें वो लर्न ग्रेट। करना चाहता है और ग्रास्प करना चाहता है अलग अलग चीजों को। वाह वाह, ऑसम 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 ऑसम। और कौन बताएगा व्हाट इज यूथ? सर एक और मीनिंग है वैसे मेरे पे। अब कोई और, अब किसी और को बताने दो। हाँ लोहिताक्ष यूथ बताओ। का संस्कृत वर्ड वर्ड ऑल्सो। बताओ। तो यूथ में फुल सर ऑफ लाइफ, यंग फुल जनरेशन विथ एनर्जी सर। ऑफ एजुकेशन। अच्छा हाँ लोहिताक्ष बताओ यूथ मतलब। यंग जर्नेस यंग जनरेशन। ओके दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। बाकी कोई सर, लोग बोल नहीं रहे, कुमार आरव ने नहीं बोला, नमन ने नहीं बोला। देखो मैं छोटी छोटी चीज इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि सभी लोग बोले यूथ मतलब क्या। सर आई दिव्यांग कैन आई, हाँ दिव्यांग बोलो। सर यूथ में फुल ऑफ लाइटनेस, फुल ऑफ एजुकेशन, फ्रीलीनेस। अच्छा तो फिर ओल्ड मतलब क्या? ओल्ड का मतलब फुल ऑफ ओल्ड, यूथ का उल्टा ओल्ड होगा। तो क्या ओल्ड जो आदमी है वो क्या फुल ऑफ लाइटमेंट नहीं है, फुल ऑफ नॉलेज नहीं है? है। तो फिर यूथ और ओल्ड में अंतर क्या?
भाई तुमने बोला यूथ मीन्स फुल ऑफ लाइटनेस, फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, तो क्या ओल्ड यूथ फुल ऑफ लाइटनेस नहीं है? अगर जो चीज रोशनी है वो चीज अंधेरा नहीं होगी, और जो अंधेरा है वो चीज रोशनी नहीं होगी। तो यूथ का उल्टा ओल्ड। तो फिर ओल्ड मतलब क्या? full सर नया है। full हाँ of बताओ जी। experiments, सर ओल्ड लाइक experience, जैसे एक sir. बंदा बूढ़ा हो चुका है, तो सर उसके अंदर दैट टाइप ऑफ एनर्जी नहीं होगी ना जो अभी प्रेजेंट डे यूथ में है। लाइक अगर आप एक ओल्ड मतलब किसी अच्छा कृषि, बुजुर्ग एक बात मुझे को बताओ, बोलोगे। कृषि मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने बहुत से ऐसे बूढ़े नहीं देखे जिनके अंदर बहुत एनर्जी हो, और बहुत से ऐसे यंग नहीं देखे जिनके अंदर बिल्कुल एनर्जी ना हो, कुछ काम ही नहीं करते, पड़े रहते हैं? सर देखिए देखा? हाँ सर देखे। तो फिर ओल्ड मतलब क्या? ओल्ड क्या एज से आता है? नहीं सर। तो सर माइंडसेट Full से of आता है old। experiments, sir. यस लोहिताक्ष, ओज ओल्ड एंड यंग में क्या अंतर है, आज हम इसको समझ लें और हम डिसाइड करें कि हम लोग ओल्ड हैं कि यंग है। ठीक है, देखो ध्यान देना, यंग हमेशा फ्यूचर की बात करता है, यंग हमेशा कभी भी पास्ट की बात नहीं करता। यंग के पास एनर्जी होती है, यंग कहता है मुझे आगे क्या करना है, यंग ये बात करता है मेरे साथ आगे क्या होने वाला है, यंग ये बात करता है मुझे आगे कैसे बढ़ना है। यंग के पास फ्यूचर होता है, यंग के पास एक डायरेक्शन होता है, यंग के पास एक विजन होता है। वो आगे की बात करता है, कहते पीछे क्या हुआ मुझे कोई मतलब नहीं यार, पीछे वो क्या ही बात करेंगे, पीछे तो भी बहुत छोटा सा है, आगे बहुत ज्यादा है, पीछे तो भी छोटा सा हुआ है, क्या ही है, इतना छोटा सा तो हुआ है, आगे भी बहुत लंबा बाकी है। ऐसे किसी भी माइंड सेट को यंग बोलेंगे, और ऐसे किसी को भी ओल्ड बोलेंगे जो पास्ट की बातें करे। ओ पास्ट में मेरे साथ कितना बुरा हो गया, वो रोता रहे, या फिर वो बोले पास्ट में मैंने कितने तीर मारे हैं। वो आगे की बात कुछ ना करे, पास्ट की बातें करे। वो ना मैंने 1947 में ये किया था, मैंने 1990 में ये किया था, मैंने तो 25 साल ये किया, मैंने तो 35 साल ये किया, मैंने तो 5 साल ये किया, और मुझे तो मेरे पापा ने बहुत मारा, मुझे तो मेरे बाबा ने बहुत मारा। जो पास्ट की ढेर सारी बातें करे, जिसकी जिंदगी में पास्ट के अलावा कोई बात होती ही ना हो, जो पास्ट से ही परेशान हो, जो पास्ट से ही दबा हुआ हो, जो पास्ट से ही कुचला हुआ हो, जिसको पास्ट के अलावा कुछ समझ ही नहीं आता, उसको क्या बोलेंगे, ओल्ड की यंग? ओल्ड और जो फ्यूचर की बात Old, करता हो, जो कहता हूं मुझे पास्ट यंग से कोई मतलब नहीं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ यंग कोई मतलब यंग नहीं, young, जो जो कहता हूं मुझे पास्ट से कोई मतलब नहीं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हर एक सर दिन यंग नया है, हर एक सेकंड नया है, पहले क्या हुआ से कल क्या होगा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले जो हो गया वो हो गया, मैं बाइक से कल गिर गया था तो क्या मैं आज भी गिरूंगा, मैं कल मैंने ठोकर खाई तो क्या मैं आज भी खाऊंगा। जो केवल आज और कल की बात करता है उसको क्या बोलेंगे, यंग यंग। अब मुझे बताओ, यंग सीखने के लिए तैयार रहेगा कि ओल्ड सीखने के लिए तैयार रहेगा? यंग यंग। सर यंग। ओल्ड कभी सीखने के लिए तैयार नहीं रहेगा नहीं। क्यों? ओल्ड सीखने के लिए तैयार नहीं रहेगा? सर, क्योंकि वो अपने पास को लेकर परेशान रहता है हमेशा। ओके, और हमेशा अपने आप को दूसरे सर रहता वो है, सर वो क्योंकि अपने उससे आप को सोचते रहता है कि मेरा पास में ये हो गया वो हो गया, मैं नहीं कर पाऊंगा आपसे। ओके, निशिल बताएगा, वो अपना निशिल बताएगा, निशिल नेगेटिव निशिल ले निशिल लेता है। निशिल निशिल विल टेल, निशिल विल टेल, हाँ सर निशिल बताओ। क्योंकि सर क्योंकि उनके जो ओल्ड होते हैं उनके पास ज्यादा ताकत नहीं होती और उनको डर से लगते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। मतलब ये भी पता चला कि ओल्ड को डर, देखो ये सब सिम्टम नोट करते रहे ना। ओल्ड मतलब मुझे ऐसा आदमी लगेगा जिसको डर लग रहा है, और यूथ जो का वो किसी से डरेगा नहीं, दैट्स ग्रेट। यूथ किसी से डरेगा नहीं, ओल्ड वाला डरेगा, दैट्स ग्रेट। तुमको क्या लगता है कि क्यों यूथ सीख सकता है, क्यों ओल्ड नहीं सीख सकता? ओके, कुमार आरव बताओ। देखो यहां पर वी आर गोइंग टू गो डिस्कशन, राइट, वी आर गोइंग टू गो फॉर डिस्कशन। हाँ, और कौन बताएगा मुझे? शाहिद, शाहिद ने मैं कुछ नहीं बोला अभी तक, शाहिद ने कुछ भी नहीं बोला। शाहिद सर बताओ यस सर सर तुमको यस सर अभी तक के डिस्कशन में क्या समझ में आया, हमको ये बताओ, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया और क्या समझ में आया तुमको? सर यूथ यूथ मतलब जैसे यंग जो यंग फ्यूचर का बात करे और जो ओल्ड है वो ओल्ड है वो पास्ट की पीछे बात करेगा, है ना? यस सर यस अच्छा, सर जिसको पास्ट में रहना है उसको कुछ सीखने की जरूरत है क्या? नहीं सर। नो सर सीखने की जरूरत किसको है? सर जो फ्यूचर देखता है, सर जो अभी प्रेजेंट देखता है और जो फ्यूचर जिसको देखता है। आगे देखना है उसको सीखने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, जो आगे देखता है उसको कभी कहना पड़ेगा कि तुम सीखो? नहीं सर, वो और अपने सीखेगा। सर जो पीछे देखता है उसको कभी सिखा पाओगे? नहीं सर, जो पीछे नो देखता है वो सर क्या कहेगा, मुझे सब आता, वो क्या बोलेगा, सब आता है। मैंने तो 20 साल सीखा, मैंने तो ये सीखा, मैंने तो वो सीखा। और जो यंगस्टर होगा वो क्या बोलेगा, मैंने कितना भी सीखा, मुझे और सीखना है बाकी और है। सीखना। मुझे बताओ दोनों में से
परेशान परेशान सा कौन रहेगा? ओल्ड। ओल्ड वाला। और सर खुश यंग। कौन रहेगा? कैसे? खुश खुश कौन रहेगा? यंग। यंग। अच्छा अच्छा, सिखाना कौन चाहेगा, यंग वाला कि ओल्ड वाला? यंग। यंग वाला सर सिखाना कोई भी चाहेगा? सिखा सकता है। ओल्ड वाला सर। कोई भी। नहीं, ज्यादा सिखाने के पीछे कौन पड़ा रहेगा, ज्यादा सिखाने के पीछे? ओल्ड वाला। ओल्ड ओल्ड वाला। वाला। ओल्ड वाले को लगता है मुझे सब आता है, वो सिखाने के पीछे पड़ा रहता है, वो दिन सर भर मेरा सिखाने के पीछे पड़ा रहेगा। और यंग सर वाला मेरा इस किसके? चीज पे और यंग सीखने के डिफरेंट वाला, ऊपर ओपिनियन है। यंग वाला किसके पीछे पड़ेगा? सीखने के ऊपर। अब लिखो चैट बॉक्स में, तुम कौन हो, वाई की ओ? चैट बॉक्स में सब लोग लिखो, आप कौन हो, यंग की ओल्ड? और ओल्ड और यंग एज से होते हैं, एज से नहीं होते, स्टेज से होते हैं। एक 5 साल का बच्चा भी ओल्ड हो सकता है और एक 99 साल का भी यंग हो सकता है। नाउ राइट, तुम कौन हो, ओल्ड की यंग, ओल्ड की यंग, ओल्ड की यंग? लेट मी सी दैट स्क्रीन। एक्सक्यूज मी सर। यप, ओजस बोलो। सर आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन अपॉन इट। हाँ, सेम ही ओजस, सेम ही। यस सर। सर जैसे कि नाइन्थ में हमारा इंग्लिश का मतलब फर्स्ट लेसन था, लाइक हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर। हम्म। ओके सर। तो सर इसमें एक छोटी सी बच्ची मतलब अपनी ग्रैंड मदर को पढ़ाती है। तो सर इसमें जो टीचिंग बैरियर्स होते हैं वो ब्रेक नहीं होंगे? जैसे ओल्ड को यंग को सिखाना चाहिए बट यंग ओल्ड को सिखा रही है। तो तो इस उसमें बात को मैं एग्री नहीं, नहीं कर व्हाट डू सकता यू वांट टू सर। से एग्जैक्टली ओजस, पहले मुझे वो बता, व्हाट डू यू वांट टू से? सर जैसे अभी आपने कहा कि सिखाना किसको चाहिए और किससे चाहिए, किससे नहीं, सीखना चाहिए। मैंने पूछा कि कौन सिखाने के पीछे पड़ा रहेगा। तो मैंने क्या सर बोला? मतलब सिखाने के पीछे। ओ। पीछे पड़ा रहेगा, हाँ लेकिन हाँ सीखना बिल्कुल नहीं चाहेगा। वो कहेगा सीखेंगे नहीं, सीख लो मुझसे। वो क्या बोलेगा? सीखेंगे हम तुमसे कुछ भी नहीं, सीखेंगे मुझसे सीख लो सब कुछ तुम। बट एट द एंड दे हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम अस। सॉरी। लाइक जैसे उस चैप्टर में, सर जैसे उस चैप्टर में जो वो थी ओल्ड लेडी थी जो उसकी ग्रैंड मदर थी, वो स्टार्टिंग में रीड नहीं कर पाती थी कन्नड़ अल्फाबेट्स और लेटर्स को। हम्म। बट आफ्टर जब उसको जब उस ग्रैंड मदर को सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि अब मैं नहीं कर पा रही, तो फिर उसने अपनी ग्रैंड डॉटर से हेल्प ली थी। तो मुझे बताओ, उस केस में वो ओल्ड जो वुमेन थी, वो ओल्ड रह गई कि यंग हो गई? तब वो जो वुमेन ओल्ड थी वो यंग हो गई क्योंकि उसके वो अंदर यंग हो सीखने की गई। बेल आ गई थी। ओल्ड इज नॉट बाई एज, इट इज बाई माइंडसेट। ओके सर। सो वो ओल्ड रह ही नहीं गई, वो यंग हो गई। और अगर तुमने, ओजस ने बोला मुझे कुछ नहीं सीखना, तो ओजस क्या हो गया? ओल्ड हो गया। करेक्ट। तो वो जो दादी माँ थी, वो क्या हो गई थी? वो बच्ची हो यंग गई हो गई। थी। अब वो किसी से भी सीखने के लिए तैयार थी। तो जो सीखने के लिए तैयार होगा वो कौन होगा? यंग। और जो सीखने के लिए तैयार नहीं है वो कौन होगा? ओल्ड। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, तुम, मुझे पता है तुम लोगों में से कोई ऐसा नहीं है, बट बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं मुझे सब आता है, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मुझे सब आता है, मुझे सिखाओगे? मुझे तो सब आता है, मुझसे सीख लो। तो ऐसे बच्चे तुमको क्या लगेंगे, यंग है कि ओल्ड है? ओल्ड। ओल्ड है। जो सीखना नहीं चाहता वो ओल्ड है। मैं आज भी बहुत सीखता हूं, आप भी बहुत सीखते होंगे। जो जो सीखेगा वो यंग होगा, जो जो नहीं सीखेगा वो ओल्ड होगा। यहां तक बात समझ में आई? तो यूथ गुरुकुल किसके लिए है? यंग लोगों के लिए। कितनी एज के लोगों के लिए है ये? यंग लोग, यंग के 10 लिए। यंग above। लोग। ये यूथ गुरुकुल में किस एज के लोग आ सकते हैं? 10 and above। कौन सी? लाइक वो। टिल 18। 18 तक। 18 तक। 11 to 17। 11 to सर ऑल 18। एज। सर ऑल एज। इसमें वो कोई भी आ सकता है जो यूथ हो। सर ठीक है, ऑल एज, ऑल एज। ग्रेट। इसमें वो कोई भी आ सकता है जो सीखने के लिए तैयार हो। तैयार हो। ठीक है, यूथ की डेफिनेशन है। अब बात करते हैं गुरुकुल की। गुरुकुल मतलब क्या? सर सर जहाँ गुरु का पे मतलब टीचर हमें सर गुरु बताते का हैं। घर। गुरु का घर। गुरु का घर, वेरी गुड, क्या बात है। और कोई बताओ गुरुकुल मतलब क्या? एक ने बताया गुरु का घर। ठीक। सर गुरुकुल मतलब जहाँ पे जैसे पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को टीचर्स को सौंप देते कि आप इन्हें संभालें, आप इन्हें सब चीज करें, इनको मतलब आप ट्रीट कह रहे हो आपका घर गुरुकुल नहीं हो सकता, ये कह रहे हो आप? हो सर सकता है। गुरु तो फिर क्या, तुम तो बोल रहे पेरेंट्स किसी को सौंप देते हैं, तो घर में पेरेंट्स किसको सौंपेंगे? पहले 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 होता था ना। ये पहले नहीं, आज की बात बताओ, गुरुकुल मतलब क्या? सर सर वो गुरु का मतलब एंशियंट टीचर। टाइम, सर वो एंशियंट इंडिया का टीचिंग सिस्टम था पहले। हम्म। अभी भी एग्जिस्ट ओके, करते हैं बहुत सारे। देखो बहुत से लोग नहीं बोल रहे हैं, दैट्स नॉट साउंडिंग गुड। ज्योति ने एक बार भी नहीं बोला, धानिका ने एक बार भी नहीं बोला, अनमोल भी मुझे बोलते हुए नहीं सुनाई पड़ रहे हैं। गुरुकुल मतलब क्या? देखो,
हम जहां पर बढ़ रहे हैं मुझे पता तो होना चाहिए हम कहाँ बढ़ रहे हैं। हम यूथ गुरुकुल में जा रहे थे, यूथ मतलब मुझे समझ में आ गया, यूथ का मतलब वो लोग जो सीखना चाहते हैं। अब गुरुकुल का मतलब क्या? सर गुरु का मतलब है टीचर, और गुरुकुल कल का मतलब घर, तो ओके, गुरुकुल का गुरु मतलब का घर। ग्रेट, गुरु टीचर। का घर, ठीक है, अच्छी बात है, गुरु का घर। ओके, एंड और कौन बताएगा? अभी तक जो मुझे आंसर मिला ये मिला कि गुरु का घर, या किसी ने बोला किसी के यहाँ छोड़ के आ जाते हैं, या किसी ने बोला एंशियंट सिस्टम ऑफ टीचिंग। करेक्ट, यही तो तीन मुझे आंसर मिले। कोई चौथा आंसर देना सर चाहता है? एक सर मैं एक और बताना चाहूंगा। हम्म। सर जहाँ पे बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट करी जाए और उसको फ्यूचर के लिए तैयार करा जाए, ओके, सेट कर दिया जाए। ओके, कोई बात नहीं। नमन, 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 माइक ऑन करो। हेलो सर। नमन, नमन, हम लोग ये बात कर रहे हैं कि अच्छा दिव्यांग, तुम जरा नमन को बताओगे कि अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? सर हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट व्हाट इज मीनिंग ऑफ यूथ एंड व्हाट इज मीनिंग दैट who is young age and old age. अरे तो कुछ बताओ तो, क्या डिस्कस करके निकला? कौन बताएगा नमन को? सर यंग 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 एज ये होता है कि जिससे मतलब जो सीखने के लिए उत्साह हो, जो प्रेजेंट और फ्यूचर को के बारे में सीरियस हो, जो सीखने के लिए हो, वो यंग एज में आता है। और ओल्ड एज वो होते हैं जो पास्ट को देखते हैं और पास्ट को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। अच्छा, और जो पास्ट को लेके बहुत रोए, मेरे साथ तो ये हो गया था, मेरे साथ तो वो हो गया था, बचपन में मेरे पापा ने ये बोल दिया, बचपन में मम्मी ने ये बोल दिया, बचपन में ये हो गया, कल ये हो गया, परसों ये हो गया, नरसों ये हो गया, मैं आज इसलिए परेशान हूं कि कल किसी ने बोल दिया था। ऐसा आदमी तुमको बूढ़ा लग रहा है कि यंग लग रहा है? ओल्ड। ओल्ड है। ऐसा कोई भी इंसान जो पास्ट को लेकर के आज परेशान है वो कौन है? ओल्ड है। वो ओल्ड फिर कुछ एज। सीख नहीं सकता, ही कैन नॉट लर्न एनीथिंग, राइट? और जो पास्ट को भूल जाता है कि छोड़ो यार, गोली मारो आगे बढ़ते हैं, वो कौन है? यंग है, ठीक है। गुरुकुल का मतलब क्या? गुरुकुल का मतलब जहां पर गुरुओं को, कुल, कुल मतलब क्या होता है? घर, है ना, जैसा आप लोगों ने बताया। तो यस। ऐसी जगह जहां पर केवल गुरु ही रहते हों, गुरुओं का घर, जहां पर सारे गुरु ही रहते हो, उसको क्या बोलेंगे? गुरुकुल। गुरुकुल। जहां पर कोई भी और ना रहता हो, केवल गुरु ही रहते हो, जहां पर चेले नहीं रहते हो। स्कूल में क्या होता है, जैसे हमारे स्कूलों में एक गुरु जी होते हैं और बाकी सब कौन होते हैं? गुरु होते हैं कि चेले होते हैं? चेले। तो वो चेला कुल है कि गुरुकुल है? वहां तो चेले ज्यादा हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? चेला कुल की गुरुकुल? चलो कुल। स्टूडेंट्स होता है। चेला कुल गुरुकुल, बोलेंगे, क्योंकि है ना? सर वो वहां पे सीखने आए हैं। सॉरी। गुरुकुल ही तो बोलेंगे सर, इसको गुरुकुल ही तो बोलेंगे, क्योंकि टीचर चाहे एक ही हो, पर वो लोग तो यहाँ पे सीखने ही ना, आए, गुरु की तो आज्ञा का गुरुकुल का पालन मतलब करने क्या आए। है? गुरुओं का घर, जहां पर केवल गुरु रहते हो। अच्छा मुझे बताओ, एक घर में एक चिड़ियाघर है, उसमें एक आदमी रहता है और बाकी सब बंदर रहते हो, तो उसको क्या बोलेंगे? इंसान का घर कि बंदरों का घर? बंदरों का घर। है ना? तो मुझे बताओ, जहां पर मेजोरिटी में लोग रहेंगे, मान लीजिए अगर 50 इंसान रहते हो और 500 बंदर रहते हो, तो कहेंगे बंदरों का घर। 500 इंसान रहते हो, 50 बंदर रहते हो, तो बोलेंगे इंसानों का घर, है ना? ये सब। तो अगर कोई ऐसी जगह है जहां पर 500 चेले रहेंगे और 10 गुरु रहेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे? गुरुकुल की चेला कुल? चलो कुल। चलो कुल। ओजस, समझ में आ रही बात? ये सर। ओजस कहाँ गया? ओजस ने यस सर, क्वेश्चन, यस सर। ओजस बात समझ में आई ना? तो हमारा स्कूल, जिसमें स्कूल में हम पढ़ते हैं, वो चेला कुल है कि गुरुकुल है? चलो कुल। चेला कुल है, वो गुरुकुल चेला नहीं कुल हो हो सकता। जाएगा। चेला कुल, इसका मतलब चेला कुल गुरुकुल से अपोजिट चीज है कि सेम चीज होगी? सेम चीज होगी सर। पक्का? सेम चीज। सर ऑपोजिट सर। अच्छा मुझे बताओ, एक जगह सारे बंदर रहते हो, एक जगह सारे इंसान रहते हो, तो वो दोनों चीजें अपोजिट है एक दूसरे की कि एक जैसी हैं? ऑपोजिट सर। तो अपोजिट सर। दोनों में सीखे जाने वाली चीजें भी अलग अलग होंगी, है ना? दोनों के लक्ष्य। तो यस सर। हमारे स्कूल में गुरु तो मुश्किल से 20 होते हैं, 100 होते हैं, और चेले हाँ, कितने होते हैं? बहुत 1000 2000 हजार, लाइक दो दिस। हजार, 3,000। तो मुझे बताओ, वो तो चेला कुल हुआ, तो वो गुरुकुल से अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। तो इसका मतलब है जो गुरुकुल से चीजें मिलने वाली हैं वो हमारे स्कूल से बिल्कुल अपोजिट होंगी। तो पहले समझ लेते हैं गुरुकुल का मतलब क्या। तो गुरुकुल का मतलब एक ऐसी जगह जहां सारे गुरु रहते हो। अच्छा मुझे बताओ, क्या ऐसा कोई स्कूल हो भी सकता है जहां सारे गुरु हो? नहीं सर। नो सर। हो सकता सर है? हाँ गुरुकुल सर। सर। सर अगर ऐसा गुरुकुल। कोई स्कूल होगा जहां सारे गुरु ही होंगे, तो फिर आने की जरूरत क्या पड़ी? समझ में आ रही बात? यस सर। तो फिर हम इसको गुरुकुल क्यों बोल रहे हैं? हमने तो बोला यूथ गुरुकुल। और यूथ गुरुकुल का मतलब क्या? मैं बोल रहा हूं यहाँ पर जितने हैं सब गुरु हैं। और अगर यहाँ पर गुरु ही है तो फिर यहाँ पर आए ही क्यों? वाई?
तो फिर गुरुकुल का मतलब क्या, अब मुझे बताओ। जैसे मैंने बोला रामचंद्र जी गुरुकुल में पढ़े, तो अगर वो पहले से ही गुरु थे तो गुरुकुल में रहे क्यों? अगर वो चेले थे तो फिर वो गुरुकुल कैसे? बताओ, मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। सर बिकॉज Hmm. दैट बिल्कुल सर क्योंकि जो गुरु थे वो इम्पोर्टेंस रखते थे और जो चेले थे मतलब उनको बस सीखने आना था, उसके बाद वो चले जाएंगे। अच्छा बल्कि मुझे गुरु, बताओ, किसी एक चिड़ियाघर में एक आदमी रह रहा हो, बाकी सारे जानवर रह रहे हो, तो इंपॉर्टेंट कौन? इंपॉर्टेंट तो वो एक आदमी सबसे ज्यादा है, यस सर। फिर भी उसको चिड़ियाघर बोलेंगे, क्यों? सर क्योंकि चेले मेजोरिटी में क्योंकि वहां चिड़िया ज्यादा है। तो मुझे यस बताओ, सर। इंपॉर्टेंट था चेला कि नहीं था, वो अलग बात हो गई। राम जी जब जहां गए तो चेले थे, तो वो चेला कुल क्यों नहीं था, वो गुरुकुल क्यों था? सर क्योंकि वहां पे गुरु इम्पोर्टेंट थे। तो इंपॉर्टेंट तो मैंने बात कर ली। अगर मैं एक रहूं, मेरे साथ 50 बंदर रहे, तो मैं इंपॉर्टेंट, लेकिन बंदर घर बोला सर जाएगा। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस बट नहीं लाइक डिस्टर्बेंस उसे नहीं बेटा, गुरुकुल तुम्हारा क्यों काम ही कहा यही है। जाता था? बोलो बोलो कृषि, बोलो। हाँ हाँ। देखो फॉर एग्जांपल, आप लाइक आपके किसी में दूसरे के घर पे गए हो, हाँ हाँ। तो वो आपका घर हुआ? नहीं, उनका ही घर रहेगा ना। ठीक तो है। वैसे ही जो गुरुकुल है वो गुरु का घर है, और बेसिकली ये चेले है ना, वो वहां पे बस पढ़ने जा रहे हैं, ना कि वहां पे लाइक उन्होंने नहीं बनाया है वो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कि उस गुरुकुल में तुमको क्या लगता है कि गुरु भी बदलते होंगे कि नहीं यार, गुरु? अच्छा मुझे बदलते बताओ, होंगे। यस सर। मुझे बताओ, तुम अपने स्कूल में कितने साल से पढ़ रहे हो? 5 से सर 9 इयर्स। 9 ईयर्स से। नाइन ईयर्स तो में तुम 9 ईयर्स में तुम 7 8 ईयर। 9 ईयर्स में तुम नहीं बदले, लेकिन टीचर्स कितने बदल गए? बहुत। तो तो बहुत मुझे बताओ, सारे। फिर वो तुम्हारा घर हुआ कि टीचर्स का? ज्यादा घर किसका हुआ, तुम्हारा कि टीचर्स का? टीचर्स। अच्छा, टीचर बदल सर टीचर्स रहे हैं मेरा और घर टीचर्स का ज्यादा। क्योंकि सर घर तो 9 हमारा इयर्स ही का हुआ हुआ है है अभी। कि वो 1 साल 2 साल में चेंज होते रहे। अब देख लेते हैं गुरुकुल का मतलब क्या। देखो बहुत ध्यान से समझना, मैं क्यों इतनी डीप में जा रहा हूं, ताकि तुमको बात गहराई से समझ में आए। तो गुरुकुल का मतलब क्या, जहां एक नहीं सारे गुरु ही रहते हों। अब ये तो बात उल्टी हो गई कि रामचंद्र जी वहां गए तो वो तो चेले थे, नहीं। देखो गुरु का मतलब क्या, बहुत ध्यान से समझना, गुरु का मतलब क्या। गुरु दो शब्दों से मिलकर बनता है, लिख लेना। एक ग में छोटी ऊ की मात्रा और एक र में बड़े ऊ की मात्रा, ठीक है? समझ में आ रहा है? यस सर। गुरु को अगर हिंदी में लिखोगे हाँ तो कैसे सर। लिखेंगे? ग में छोटे ऊ की मात्रा और र में बड़े ऊ की मात्रा, राइट? यस सर। तो गु मीन्स होता है अंधेरा, क्या होता है? अंधेरा। और रू मीन्स होता है उजाला, क्या होता है? उजाला। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अंधेरे से उजाले की ओर किसी को ले जाए, उसको क्या बोलेंगे? गुरु। गुरु गुरु। मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी को भी अंधेरे से उजाले की तरफ, समस्या से समाधान की तरफ, परेशानी से अच्छाई की तरफ जो कोई भी ले जाए, उसको क्या बोलेंगे? गुरु। गुरु तो इसीलिए तो कहते हैं कि माँ मेरी पहली गुरु है, कहते हैं कि नहीं कहते? यस Yes. सर। क्यों कहते हैं? माँ तो कुछ नहीं पढ़ाती, तो क्यों कहते हैं माँ को गुरु? माँ हम लोग को अंधेरे हमें से काम करना उजाला में सिखाने ले से जाती है। अंधेरे के उजाले में लेकर जाती है। ठीक। तो जो भी किसी को अंधेरे से उजाले की तरफ लेके जाए, उसको क्या कहेंगे? गुरु। गुरु गुरु। अब अगर मैं दिव्यांग को अंधेरे से उजाले की तरफ लेके जाऊं, तो मैं दिव्यांग का कौन हुआ? गुरु। गुरु लेकिन अगर दिव्यांग खुद को ही अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाए, तो दिव्यांग का गुरु कौन हुआ? मैं खुद। दिव्यांग हो गया। तो ऐसी किसी जगह जहां पर सारे के सारे लोग अपने आप को अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाते हैं, ऐसी जगह पर ऐसे सारे लोगों को रहने वाली जगह को गुरुकुल कहते हैं। समझ में आया? यस यस सर। सर। मतलब यस ऐसी सर। जगह पर जहां ऐसे लोग रह रहे हों जो अपने आप को अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाने की तरफ आगे बढ़ रहे हों, ऐसे सारे लोग कौन कहलाएंगे? गुरु। गुरु। और ऐसे सारे लोगों को क्या के घर को क्या कहेंगे? गुरुकुल। अब अपने स्कूल में देख लो, तुम्हारे स्कूल में या मेरे स्कूल में या किसी के भी स्कूल में अंधेरे से उजाले की तरफ बच्चे खुद चलना चाह रहे हैं कि टीचर ले जाके चलना चाह रहे हैं? दोनों। सभी ट्राई करते हैं। टीचर के साथ। टीचर टॉर्च किसकी है? टीचर की टॉर्च की रोशनी में सभी चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? यस यस सर। टीचर टॉर्च दिखा रहा है, सब लोग पीछे पीछे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं?
यस सर। तो ऐसे में गुरु कितने हैं? गुरु तो एक हुआ और बाकी सब क्या हुए? चेले चेले। क्योंकि बच्चों के पास अपनी टॉर्च नहीं नहीं होती। बच्चों को अपनी कमियां, नहीं पता, नहीं पता। इसीलिए बच्चे अपने आप उस रास्ते पे चल, नहीं पाते, नहीं रहे इसीलिए हैं। इसलिए वो अपने गुरु बन नहीं पाते सर। नहीं पाते, इसीलिए फिर वो गुरुकुल में। नहीं हो सकती। नहीं और पाते। और मैं क्या कह रहा हूं, आपकी टॉर्च आपके हाथ में होनी चाहिए। किसके हाथ में? अपनी हाथ में। अपने अच्छा, अगर हाथ में। आपकी टॉर्च आपके हाथ में आ गई तो आपको किसी के पूछना पड़ेगा कहाँ जाना है? नहीं सर। नो सर। किसी के पीछे रहना पड़ेगा? नहीं नो सर। सर। आप जहां चाहो जाओ वहां जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो? यस सर, आ सकते हैं। वेरी गुड। आप फिर समझ लें, यूथ गुरुकुल का मतलब क्या? यूथ गुरुकुल का मतलब एक ऐसे युवा लोग, ज्योति, यूथ गुरुकुल का मतलब ऐसे युवा लोग, ऐसे लोगों का सम्मेलन, ऐसे लोगों का समूह, ऐसे लोगों का कोलैबोरेशन जो पुरानी कोई बात नहीं करते हो, आगे की बात करते हो, फ्यूचर की बात करते हो। एक दूसरा, उन्होंने अपनी कमियां खुद देख ली हो और अपनी कमियों को दूर करने के लिए खुद ही अपनी मदद कर रहे हो। ऐसे लोगों को मिलाकर अगर किसी एक जगह रख देंगे तो क्या बोलेंगे उसको? यूथ गुरुकुल। यूथ यूथ गुरुकुल। गुरुकुल। Got it? अब समझ में आ गया यूथ गुरुकुल मतलब क्या? यस यस सर। सर। तो आज का आपका पहला टास्क है, आप एक वीडियो बना के भेजेंगे जिसमें यूथ गुरुकुल को एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर यूथ गुरुकुल होती क्या चीज है। पूरी दुनिया को समझा देना है कि यूथ मतलब क्या और गुरुकुल मतलब क्या। पूरी दुनिया को पता होना चाहिए कि बुद्धिमान तो वही है जिसके हाथ में टॉर्च हो है, है और सर। बेवकूफ कौन है जो किसी और की टॉर्च में, चल चलते रहा है। फिरते। चलता है फिर चाहे वो सर। मम्मी की टॉर्च भी क्यों ना हो, फिर वो टॉर्च चाहे मम्मी की हो, चाहे पापा की हो, चाहे टीचर की हो, चाहे किसी की भी हो, ऐसी किसी भी टॉर्च में चलने वाला कोई आदमी गुरु नहीं हो सकता, फिर वो नहीं सर चेला एक ही बात होगा। पूछना था आपसे। बताओ सर विद्या। तो पूछना था, अगर टीचर पेरेंट्स वो तो हम लोग को सही राह पे दिखाते हैं, हम लोग को डार्कनेस से लाइटनेस में ले जाते हैं, तो अगर हम लोग उनके टॉर्च के पीछे जाते हैं तो वो हम लोग के गुरु है, तो हम लोग फिर बड़े हो जाएंगे तो जो टॉर्च है वो अपने पास आ जाएगा ना। अच्छा एक तो बात हम लोग बताओ, बचपन से अगर टॉर्च किसी के हाथ में है और वो तुमको दे नहीं रहा तो बड़े होके तुम्हारे हाथ में कैसे आ जाएगी? सही बात। तो वो चाहिए। मुझे बताओ कितने बड़े ऐसे हैं जो सारे काम सही करते हैं? तो कोई नहीं, ऐसा कोई है नहीं। तो क्या उनके हाथ में टॉर्च उनकी है? नहीं। अगर उनके हाथ में उनकी टॉर्च होती तो वो सारे काम सही करने लग जाते कि नहीं? यस सर। सर करने लग जाते क्योंकि हैं। उनके हाथ में किसी ने टॉर्च नहीं पकड़ाई, इसीलिए उनके हाथ में भी टॉर्च नहीं है। हमको अपनी अपनी टॉर्च अपने अपने हाथ में लेके चलनी है। अब देखो नहीं। गुरु का काम क्या। अब देखो, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं मम्मी का कोई काम नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि टीचर का कोई काम नहीं, उनके बहुत काम है। क्यों काम है? क्योंकि वो हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। ज्यादा एक्सपीरियंस है कि नहीं? यस सर है। यस तो सर। वो हमको यस तरीका बता सर। दे तो चलेगा, वो हमको तरीके बता दे तो चलेगा। चलिए। लेकिन अगर वो मेरी कमियां मुझे बताए तो बिल्कुल नहीं चलेगा। यस सर। यार, कभी हम कोई लोग को खुद मुझे देखनी होगी। कोई मुझे आके बताएगा कि मेरे अंदर क्या कमी है, राइट सकता हूँ। बताओ। अगर कोई मुझे आके बताएगा कि मेरे अंदर क्या कमी है तो मैं क्या बुद्धिमान जैसा कोई आदमी लगता हूं तुमको? नहीं सर। फिर तो नहीं लगता। हाँ। फिर मैं कैसे बुद्धिमान लगता हूँ? मेरे अंदर की कमी अगर कोई और बता देगा तो क्या मैं बुद्धिमान रह जाएगा? नहीं सर। हाँ, ये नहीं। बात ठीक है, ये बात ठीक है कि कमी तो मेरी मुझे पता है, मुझे मेरी कमी पता है ए, ठीक है। मान लीजिए मुझे मेरी कमी पता है, मोबाइल मैं बहुत चलाता हूँ और मैं छोड़ना चाहता हूँ, बट मुझे तरीका नहीं पता। अब ये बात ठीक है कि मैं मम्मी के पास जा सकता हूँ, मैं टीचर के पास जा सकता हूँ क्योंकि उनके पास मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है। लेकिन मेरी मम्मी मुझे बता रही है कि तुम मोबाइल ज्यादा देखते हो, तुम्हारी कमी है, फॉर एन एग्जाम्पल। या मेरी मम्मी मुझे बता रही है कि तुम ऐसे ऐसे बनाते हो, ये तुम्हारी कमी है। तो पागलपन वाली बात होगी, मुझे नहीं दिख रहा, मुझे नहीं दिख रहा। मुझे दिखना चाहिए कि नहीं? देखना चाहिए सर। ग्रेट, ग्रेट। सो यूथ गुरुकुल का काम एक ही है कि इस यूथ गुरुकुल में जो लोग आते हैं वो पास्ट की नहीं फ्यूचर की बात करते हैं। इस यूथ गुरुकुल में जो आते हैं वो अपने अंधेरे की बात करते हैं। क्योंकि अपनी, जब तक तुमको ये पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे पेट में कैंसर है तो क्या तब तक तुम कभी दवा लेने जाओगे? नहीं सर। तो गुरु का पहला काम नो होता सर। है, जो भी बंदा गुरु होता है उसका पहला काम होता है कि वो अंधेरे को देख लेता है। किसको देख लेता है? अंधेरे को। और किसके अंधेरे अंधेरे को को। देखता है? अपने सामने वाले। अपने अंधेरे को कि अपने सामने वाले के अंधेरे को? अब सामने वाले के अंधेरे को।
अच्छा मुझे बताओ, अगर मुझे अंधेरा देखना आएगा तो पहले मैं सामने वाले का अंधेरा देखूंगा कि पहले अपना देख लूंगा? अपना अपना खुद का अपना पहले तो सर देखो। सामने वाले को दिख के और अगर एक्सपीरियंस। अपना अंधेरा दिख गया तो क्या मैं उस अंधेरे में रह पाऊंगा? नहीं सर। नो सर, नो सर। और जो खुद अपने अंधेरे को नहीं देख पा रहा है वो किसी और के अंधेरे को देख पाएगा? नहीं नहीं सर। नहीं सर। सर तो ऐसा कोई भी आदमी जो खुद अपने अंधेरे को नहीं देख पाता, खुद अपने आप इंप्रूवमेंट नहीं करता, वो दुनिया में किसी का भी इंप्रूवमेंट करा? नहीं सकता। नहीं सकता। समझ में आ रही बात? यस सर। ग्रेट। सो बात कहां से करते हैं, आगे चलते हैं। मैंने बहुत ढेर सारे बच्चों से बात की। देखो मेरा काम ही है बच्चों से बात करना। मैं स्कूल चलाता हूँ, हजारों बच्चों को पढ़ाता हूँ, आपके जैसे बच्चों के साथ रहता हूँ, और केवल आपके नहीं, पूरी हिंदुस्तान, पूरी दुनिया भर के बच्चे हमारे साथ रहते हैं। तो मैं इधर युद्ध गुरुकुल शुरू करने से पहले मैं बहुत ढेर सारे बच्चों से बात कर रहा था, बहुत बच्चों से बात कर रहा था। तो कुछ बहुत सरप्राइजिंग चीजें मेरे सामने आई जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और मैं पूछना चाहता हूँ कहीं ये आपके साथ भी तो नहीं है। लेट मी आस्क यू। जैसे मैंने बच्चों से पूछा तो मुझे पता चला कि मुझे एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिला आज तक। मैं कम से कम 50,000 बच्चों से मिल चुका हूं। आप में से अगर कोई हो तो मुझे बता देना, और मैं मिलना चाहूंगा ऐसे किसी भी बच्चे से। अगर आप में से कोई हो तो प्लीज बता देना मुझे, मैं आज तक मिल नहीं पाया। तो मैं देखना चाहूंगा आपकी शक्ल आपकी कैसी है। हो सकता है कुछ अलग शक्ल होती हो ऐसे बच्चे की। क्या ऐसा एक भी बच्चा जो ये नहीं चाहता हो कि उसके एग्जाम में जब वो देने जाए तो उसके पूरे 100 में 100 मार्क्स आ जाए? ऐसा मुझे एक भी बच्चा नहीं मिला आज तक। आपके में से कोई हो तो बता दे। कोई ऐसा है जो ये चाहता हो कि मैं एग्जाम देने जाऊं और मेरे मार्क्स खराब आए? ऐसा मुझे एक भी बच्चा नहीं मिला। कोई हो तो बताओ। सर नो सर सर मैं ऐसा कौन चाहेगा। दिव्यांग हाँ बोल रहा बताओ, हूँ। कोई हो तो ऐसा बताओ। यहीं पे पहले बात कर ले फिर आगे बढ़े। सर मेरे एक सर मैं दिव्यांग बोल रहा हूँ। सर मेरा एक फ्रेंड है, वो बोलता है मैं अब मेरा इतना अच्छा मार्क्स आके मेरे को अच्छा नहीं लगता है। बोलो मैं मीटिंग में हूँ। अच्छा, दिव्यांग ने बोला मेरा एक दोस्त है, वो बोल रहा है मेरे इतने अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। अभी इसकी बात कर लेंगे दिव्यांग, आगे किसी और की बात सुन लेते हैं। मैं इसका तुम्हें जवाब दूंगा, उससे पूछना, आपको असलियत पता चल जाएगी। कोई और बताए मैंने क्या स्टेटमेंट दिया? कोई भी ऐसा नहीं है जो ये चाहता हो कि उसके 100 मार्क्स पूरे के पूरे न आए एग्जाम में। ऐसा एक भी बच्चा नहीं है। आप बताओ किसी का कोई क्वेश्चन है उसके ऊपर तो। सर मैं नहीं चाहता, मेरे को नहीं तुम नहीं, अच्छा लगता। दिव्यांग नहीं चाहता। दिव्यांग ने बोला मैं नहीं चाहता। चलो अभी टेस्ट करेंगे इस बात को। कोई और अगर हो जिसको लगता हो कि मैं नहीं चाहता, बोले कोई। चलो दिव्यांग से टेस्ट कर लेते। दिव्यांग यस सर। मुझे बताओ, तुमको दो मार्कशीट मिले। एक मार्कशीट ऐसी जिसमें तुम्हारे 60% मार्क्स हो, और एक मार्कशीट ऐसी मिले जिसमें 100% मार्क्स हो, दिव्यांग का नाम लिखा हो। कौन सी मार्कशीट पसंद आएगी तुमको? सर अगर मेरे साथ पेरेंट्स है तो वो चूज मेरा 100 करेंगे, 100% हो। छोड़ दो, तुमको बताओ, तुम अकेले हो और तुमको मार्कशीट मिल रही हो। तुम मार्कशीट देखो, तुमको कैसी मार्कशीट देखने से खुशी होगी? एक जिसमें 50 60 40% मार्क्स लिखे हुए हैं, एक दिव्यांग ऊपर लिखा हुआ है और उसके नीचे 10 100 100 100 लिखे हुए हैं। बताओ कौन सी मार्कशीट अच्छी लगेगी? 100 वाली। लगेगी ना? हाँ। अच्छी लगने का मतलब क्या हुआ? ये पसंद हो। पसंद है। इसका मतलब है अंदर से तो हर एक आदमी चाहता है कि उसके 100 मार्क्स आ ही जाएं। ये अलग बात है कि वो ला नहीं पाता। समझ में आ रही बात? और ये समझ में आ रही? चाहता तो हर आदमी है, ला नहीं पाता है गलत। अच्छा, कितने लोग हैं जो ये नहीं चाहते होंगे कि उनका घर बहुत सुंदर हो, उनका भी घर बहुत बड़ा हो? ऐसे कोई लोग होंगे? होंगे कोई? नो सर। नहीं सर होंगे। नहीं चाहते हो। हाँ, ऐसे कोई हो जो जो चाहते हो कि मेरा घर अच्छा हो, मेरा घर सुंदर हो, मेरा घर बड़ा हो? ऐसा कोई होगा जो ऐसा नहीं चाहता हो? सर हर बार जरूरी नहीं है। नहीं, कोई ऐसा है जो नहीं चाहता हो? मुझे ऐसा कोई आदमी बताओ। सर सब चाहता है। सभी चाहते हैं ना? मिल नहीं पाता है अलग। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कोई ऐसा कोई बच्चा होगा जो ये चाहता हो कि रिपोर्ट कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन वाले दिन जब मेरे पेरेंट्स स्कूल जाएं तो स्कूल में मेरे पेरेंट्स मुझसे कहें कि तुम अच्छे बच्चे नहीं हो, मेरे टीचर्स बोले तुम अच्छे बच्चे नहीं हो? ऐसा कोई बच्चा चाहता होगा? टीचर मेरे को बोलता है नहीं, तो मैं बोलते नहीं दिमाग है। को। क्या कोई चाहता होगा कि रिपोर्ट कार्ड वाले दिन कोई मुझसे ऐसा बोले? तो कोई बोले नहीं, पर मेरे टीचर्स मेरे को खुद बोलते हैं, क्या मैं करूं। अरे यार, तुम मुझे बोलो तुम चाहते हो कि नहीं चाहते हो? नहीं क्या सर मैं दिव्यांग नहीं चाहता चाहता। है कि कोई बोले? सर नहीं सर मैं नहीं चाहता। तो हमने अभी तक तीन बातें की।
एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो ये चाहता हो कि उसके मम्मी पापा या उसके टीचर उसकी बुराई करे, पक्का? यस। एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो ये चाहता हो कि एग्जाम में वो कम स्कोर करे, पक्का? हाँ। यस यस सर। सर। क्या एक भी बच्चा ऐसा है जिसको ये नहीं लगता सर। हो, जिसको ये लगता हो कि सारे लोग मिलके बोले कि वो एक बुरा बच्चा है? नहीं सर। सर कोई नहीं चाहता है ना? हाँ कोई सर। नहीं चाहता है, अग्रीड? कोई नहीं चाहता ना? नो। यस ग्रेट, नो। ठीक। सर। हाँ, मगर मेरी बुराई करे तो मुझे एक्चुअली कभी कभार अच्छा लगता है। अच्छा, कभी कभार अच्छा लगता है वो अलग बात होगी, बट मुझे बताओ तुमको ये अच्छा लगेगा कि सारे टीचर्स मिलके बोले कि कृषि बहुत गंदा बच्चा है, पेरेंट्स बोले कि बहुत गंदा बच्चा है, कृषि से बेकार कोई बच्चा नहीं, ऐसा अगर कोई बोलेगा तुमको अच्छा लगेगा? सर हाँ। हम्म। सर हाँ। ओके, तो मुझे बताओ अगर कोई ये बोले कि कृषि बहुत अच्छा बच्चा है, कृषि अच्छे काम करता है, कृषि अच्छा काम कर रहा है, अच्छा कृषि को क्या करना पसंद है कृषि? ड्राइंग। ड्राइंग। कोई कहे कि कृषि कितनी अच्छी ड्राइंग करता है तो तुमको कैसा लगेगा? सर अच्छा। अभी तो तुमने कहा बुरा लगता है, अभी तो तुमने कहा नहीं बुरा बोलेगा। अच्छा, कोई कहे कि ड्राइंग कितनी गंदी है कृषि की, ये तुमको ठीक लगेगा कि कृषि की ड्राइंग कितनी अच्छी है ये तुमको ठीक लगेगा? सर दोनों ठीक लगेगा मुझे, ऐसा नहीं, कुछ नहीं है। तब चूज किसको करोगे तुम? सर चूज करना तो गंदा करूंगा। हाँ, गंदा चूज करूंगा। गंदा वाला चूज करोगे? ओके, तो तुमको ये लगता है कि अगर कोई आएगा तुम्हारे पास और तुमसे ये बोलेगा आकर के कि तुम्हारी ड्राइंग कितनी गंदी है कृषि, कितनी बेकार ड्राइंग है, ये तुमको अच्छा लगेगा इंस्टेड ऑफ कि वो तुमसे बोलेगा कि तुम्हारी ड्राइंग कितनी अच्छी है और कृषि ने कितनी अच्छी बनाई, ये तुमको अच्छा लगेगा? सर खराब बनाई है वही अच्छा लगेगा। सॉरी? जो खराब बनाई है वही अच्छा लगेगा। ओके, तो मुझे बता सकते हो कोई खराब बोलेगा तुम्हें क्यों अच्छा लगेगा? और सर ताकि मैं इम्प्रूव कर पाऊँ ड्राइंग को, उससे ओह पूछूंगा कि दैट्स क्या मिस्टेक्स ग्रेट। है। तो तुम ये बोल रहे हो खराब मुझे इसलिए अच्छा लगेगा क्योंकि वो मेरी कमी बताएगा और मैं अपनी कमियों को ठीक कर लूंगा, ऐसा तुम कहना चाह रहे हो? हाँ सर। ओके, लेकिन अगर उसी बात को वो पॉजिटिव वे में बोलेगा तो अच्छा लगेगा कि नेगेटिव वे में बोलेगा तो अच्छा लगेगा? सर पॉजिटिव वे। ग्रेट, तो बात तो आ गई ना कि हर आदमी चाहता है कि लोग मुझसे पॉजिटिव वे में बात करें, आ गई ना यहीं पे बात? कृषि, यस और नो? हेलो, यस सर। बस। तो मुझे बताओ, लेकिन जब हम ये सब चाहते हैं कि ऐसा हो, तो क्या वाकई में ऐसा हो पा रहा है? नो। क्या वाकई में ऐसा हो पा रहा है? नहीं सर। और सर अब अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है जो हम चाहते हैं, इसका मतलब हम चाहते हैं कि मेरी कोई बुराई ना करे, और हम ये भी चाहते हैं कि मेरे मार्क्स भी ठीक ठाक आ जाएं, हम ये भी चाहते हैं कि कोई मेरे बारे में निगेटिविटी ना बोले, बहुत ज्यादा कोई मेरी बुराई ना करे, ऐसा चाहते हैं फिर भी ऐसा नहीं हो पा रहा है, इसके पीछे क्या लगता है तुमको, क्या कारण होंगे? वॉट, क्या होगा ऐसा इसके पीछे, क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा है? बोलो Can बोलो। you again? हम्म। Can you again repeat it? हाँ, मैंने बोला कि तीन चीजें हमको चाहिए, हर एक बच्चे को चाहिए। एक, कि मेरे मार्क्स अच्छे आ जाएं, हर एक बच्चा चाहता है अंदर से हर मेरे मार्क्स अच्छे आ जाएं। हर एक बच्चा चाहता है कि मेरे पेरेंट्स, अच्छा एक बात और बताना, सबका मैं हैंड रेस करने के लिए बोलूंगा भी, मैं सबको देखूंगा, करेक्ट? आई विल बी सीइंग एवरीवन। मुझे बताओ ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको ये लगता हो कि उनके पेरेंट्स ना जितने खुश होने चाहिए उतने खुश नहीं है यार, कुछ ना कुछ तो पेरेंट्स को समस्या है, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, कुछ ना कुछ तो समस्या है, हैंड रेस करो। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको लगता हो ये कुछ ना कुछ तो समस्या है, चाहे थोड़ी हो चाहे मोटी हो, बट पेरेंट्स को लगता है यार कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, पेरेंट्स को, पेरेंट्स उतने खुश नहीं जितने खुश होने चाहिए, हैंड रेस करो। कितने लोगों को लगता है ऐसा? राइट, लगता है ना? ये लेट के कौन बैठा हुआ है? कुमार आरव, कुमार आरव, सर। बेटा उठ के बैठ जाओ, दिस इज नॉट अ स्लीपिंग क्लास। कुमार आरव, हाँ कुमार आरव, मुझे बताओ क्या आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स उतने खुश नहीं है जितने खुश होने चाहिए? हाँ सर, मम्मी वीडियो करती है। अच्छा, लेकिन एक बात बताओ, कितने लोग फिट ये कर चाहते सकते हैं, हो क्या? कितने लोग ये दिल से चाहते हैं, सही बताना, कितने लोग ये दिल से चाहते हैं कि यार अगर मौका मिले तो मैं चाहता तो हूं कि मेरे पेरेंट्स मुझसे खुश रहें? कितने लोग चाहते हैं कि अगर मुझे मौका मिल जाए तो मैं चाहता तो हूं मेरे पेरेंट्स मुझसे खुश रहें? मतलब एक बात मुझे बताओ,
तुम्हारे पेरेंट भी चाहते हैं कि तुम्हारे मार्क्स आ जाए, तुम भी चाहते हो तुम्हारे मार्क्स आ जाए। तुम्हारे पेरेंट भी चाहते हैं कि वो तुम्हारी बुराई ना करे, तुम भी चाहते हो तुम्हारी उनकी तुम्हारी वो बुराई ना करे। तुम भी चाहते हो कि तुमको कोई बुरा ना बोले, तुम्हें कोई बुरा बच्चा ना बोले, पेरेंट्स भी चाहते हैं तुमको कोई बुरा बच्चा ना बोले। तुम भी चाहते हो मेरे पेरेंट्स मुझसे खुश रहें, वो भी चाहते हैं वो तुमसे खुश रहें। तुम चाहते हो वो तुमसे खुश रहें और वो भी चाहते हो वो तुमसे खुश रहें। तो फिर मुझे बताओ प्रॉब्लम कहाँ है? जब वो और तुम दोनों एक ही सर अंडरस्टैंडिंग। जब दोनों लोग एक ही अंडरस्टैंडिंग वाली बात कहां से है कि वो भी तो यही चाहते हैं, तुम भी यही चाहते हो, फिर प्रॉब्लम कहां आ रही है? तो एक दूसरे को समझने में, जैसे पेरेंट्स और बच्चे जो होते हैं वो एक दूसरे को समझते नहीं है और सर। और जो पेरेंट्स होते हैं वो मतलब कोई ऐसे पेरेंट्स होते हैं कि वो बोलते हैं बच्चों को कि वो अपने हिसाब से मतलब अपने बच्चों को बताना चाहते हैं कि हाँ ऐसे करने से सही होता। बच्चों की जो बातें उसको अपने पास रखना नहीं चाहते होते कोई पेरेंट्स, ग्रेट। कि अपने पेरेंट्स अपने पेरेंट्स अपने बच्चे की बात थोड़ा पेरेंट्स सुन। पेरेंट्स बच्चों के दोस्त नहीं बन पा रहे हैं। क्या नहीं बन पा रहे हैं? दोस्त नहीं बन पा रहे, तो पेरेंट बच्चों के दोस्त नहीं बन पा रहे। दोनों लोग एक ही चीज चाहते हैं, उसके बाद भी दोनों के बीच में प्रॉब्लम है, क्रिएट है ना? ग्रेट। तो मुझे बताओ दोस्त मतलब क्या? सर, जिससे हम लोग अपनी बातें शेयर कर पाए, जिनके ऊपर हमें किसी को सब लोग बताओ दोस्त मतलब क्या? पाएंगे। क्या सर? दोस्त मतलब क्या, सब लोग बताओ। सर दोस्त मतलब ये होता है कि जो हमारे बातों को समझे, अब हमारे बातों को उसमें ओके 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 बताए ओके, क्या और लोगों को सही। बोल लेने दो। दिव्यांग, हाँ और बताओ। नमन, दोस्त मतलब क्या? सर समवन स्पेशल टू शेयर आवर फीलिंग्स विद सर। दैट्स किसी के ग्रेट, साथ जो स्पेशल, जिसके साथ हम अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट। और कोई बताओ। निशिल, दोस्त मतलब क्या? है दोस्त मतलब जिसके साथ हम टाइम स्पेंड करें, चीजें शेयर करें, और उनके साथ खुल के बात करें। दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट कोई और बताओ। ओजस, दोस्त मतलब क्या? सर जिसके ऊपर ट्रस्ट कर सके। और कोई बताओ। कुमार आरव, दोस्त मतलब क्या? सर दोस्त मतलब जिससे हम अपनी बातें शेयर कर सके और जिनसे हम खुल के बात कर सके। ग्रेट। तो देखो दोस्त का मतलब क्या, बहुत ध्यान से समझना। दोस्त का मतलब होता है जब दो लोग, क्या कितने लोग? दो लोग। दो लोग मिलके आपस में अस्त हो जाए। क्या हो जाए? अस्त हो जाए, अस्त का मतलब है डूब जाना। अस्त का मतलब सूरज अस्त हो गया का मतलब सूरज डूब गया। डूब डूब गया। गया। मतलब जब दो लोग मिलके आपस में डूब के एक हो जाएं तो उसको क्या बोलेंगे? दोस्त। 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 मतलब दो लोग आपस में आए और एक दूसरे की बात से बिल्कुल इतने तैयार हो जाएं, इतने राजी हो जाएं कि हाँ भाई क्या बात कर रहे हो। दोनों लोग एक ही विचार, एक ही मत, एक ही जगह पे आ जाएं तो क्या बोलेंगे? दोस्त। दोस्त। और ऐसा हम पेरेंट्स के साथ नहीं कर पा रहे। अग्री? या यस सर। ग्रेट। यस यस। सर। अब देखो क्या हो रहा है। पेरेंट भी वही चाह रहे हैं। बात क्या हो रही है? पेरेंट भी वही चाह रहे हैं जो तुम चाह रहे हो। ऐसा नहीं कि पेरेंट कुछ और चाह रहे हैं और ऐसा नहीं कि तुम कुछ और चाह रहे हो। इंटरनली तो तुम भी यही चाह रहे हो। ये तो डिस्कस हम लोगों ने कर लिया। इंटरनली हम भी यही चाह रहे हैं, इंटरनली मेरे पेरेंट्स भी यही चाह रहे हैं। लेकिन क्योंकि हमारे उनके बीच में दूरी है, इसलिए हम उनकी अच्छाई नहीं देख पा रहे, वो मेरी भी नहीं देख पा रहे। अच्छा मुझे बताओ, दुश्मन का मतलब क्या? दुश्मन का मतलब क्या बताओ? दोस्त का मतलब तो बता दिया। इमेजिनरी दोस्त का मतलब क्या हुआ? जब दो लोग करना। मिलके, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, दोस्त का मतलब क्या? जब दो लोग मिलके एक में अस्त हो जाए, मतलब दोनों लोगों के मन एक जैसे हो जाए, दोनों लोग एक जैसा सोचने लग जाए तो क्या बोलेंगे उसको? दोस्त। दुश्मन दोस्त। मतलब क्या? दुश्मन मतलब क्या बताओ? जिसके एक दूसरे आप मुझसे भगवान। बोलते, मैं सुन रहा हूँ। सर सर दुश्मन मतलब वो दुश्मन है जो एक दूसरे के बारे में सर जिनके वो माइंड अपोजिट, सेम नहीं मैं हो, अपोजिट वो अलग अलग बातें सोचते हैं, उन लोग के माइंड में अलग अलग बातें चलती है। ओके ओके, दिव्यांग ने बताया। लोहिताक्ष बताओ, लोहिताक्ष बताओ दुश्मन मतलब क्या? अलग अलग। अलग अलग ओपिनियन बनाता है ना, वो दुश्मन होते हैं सर। ओके, शाहिद मतलब क्या? शाहिद बताओ दुश्मन मतलब क्या? सर जो जेलेसी करे हमसे, जैसे। जो जेलेसी करे हमसे। दैट्स ग्रेट। कृपाली, कृपाली बताओ दुश्मन मतलब क्या? कृपाली बाद में आई हो तुम। कृपाली यू केम लेट क्या? हाँ कृपाली बोलो। नहीं सर, मैं फ्रेशर भी हूँ। अच्छा तुमने नाम बदल लिया अपना?
नहीं सर, आपकी आवाज नहीं आ रही थी तो मैंने रीजॉइन किया वापस। अच्छा कोई बात नहीं, इसलिए। बोलो कृष्ण, बोलो दुश्मन मतलब क्या? सर दुश्मन मतलब वो जो हमारे अगेंस्ट जाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो आपको एक आईफोन चाहिए और वो आपका दोस्त आपको रोक रहा है। देखो मतलब अब फिर कोई मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, मैं बहुत डिटेल में आपको समझा रहा हूं। देखो दोस्त का मतलब क्या, मैंने बोला कि मैं सिगरेट पीना है मुझको, है ना, और मेरे दोस्त भी कहने लगा मुझे सिगरेट पीनी है, तो मतलब दोनों लोग उस विचार में जाके एक हो गए, एक जैसा सोचने लगे, तो मुझे क्या लगेगा, वो क्या है, मेरा दोस्त। सही गलत से कोई मतलब नहीं है, इसका सही और गलत बात से कोई मतलब नहीं है। अगर कोई मेरी बात में हाँ मिला दे तो मुझे क्या लगता है, मेरा दोस्त है ना। मेरी गलत क्या बात, अपनी गलत बात भी लेके क्या, मेरे दोस्त ने बोला हाँ, तो मुझे क्या लगा, वो मेरा दोस्त है। और दोस्त दुश्मन का मतलब पता क्या होता है? दुश्मन का मतलब होता है दुष्ट मन। क्या होता है? दोस्त मन दुष्ट मन। दुष्ट दुष्ट मन, दुष्ट का मतलब समझते हैं? दोस्त मन यस। दुष्ट, दुष्ट, दुष्ट का मतलब Yes, समझते हैं? बुरा बुरा ना जो बुरा, दुश्मन। बुरा करेक्ट हो। करेक्ट, बुरा। दुश्मन का होता है दुष्ट मन। दुष्ट मन का मतलब क्या होता है कि मैं ए सोचूं गंदा वो मन बी हो। सोचे, मैं सोचूं ए वो सोचे बी, मैं बोलूं ये वो बोले वो, तो ऐसे कोई भी लोग मुझको क्या लगते हैं, दुश्मन दुश्मन, दुश्मन है ना, दुश्मन दुश्मन। लेकिन एक्चुअली में देखें तो दोस्त और दुश्मन क्या, एक्चुअली में देखें तो मेरे मन नहीं, मेरे बारे में अगर कोई अच्छा सोचे तो वो कौन है, मेरा दोस्त। दोस्त और जो मेरे दोस्त बारे में बुरा सोचे वो कौन है, दुश्मन दुश्मन दुश्मन। है ना। यस सर। लेकिन एक बात हमने क्या बोलना था। लेकिन हमने दोस्त किसको बना रखा है, जो मेरे जैसा सोचे वो दोस्त, और जो मेरे अगेंस्ट सोचे वो दुश्मन। सही और सर गलत मेरे लिए अलग हो गया। सर मेरे ओजस, को एक बात बोलना था। हाँ सर मैं जैसे आए। पेरेंट्स है वो जो हम लोग बोलते हैं उसके हम लोग को उसके मतलब अगेंस्ट में बोलते हैं कि जो हम लोग बोलते हैं वो गलत होता है और उसके अगेंस्ट में बोलते हैं तो हम बच्चे समझते हैं कि वो हम लोग के दोस्त नहीं बन सकते, वो हमारे लिए दुश्मन ऐसे, क्योंकि कोई बच्चे ऐसे होते हैं। ग्रेट ग्रेट। ओजस बताओ, ओजस क्या बोल रहे हैं? सर मैं ये कहना चाहता था, जैसे कि आप अभी दोस्त और दुश्मन पे बात चली रही है, तो हम्म। फिर मतलब जो दोस्त होते हैं, जैसे अभी दिव्यांश ने भी कहा कि जो बंदा हमारे लिए अच्छा सोचे बट हमारे विचार के साथ मैच ना करता हो, वो हमारा दुश्मन भी हो सकता है और दोस्त भी हो सकता है। बट सर मतलब वो दुश्मन होना जरूरी नहीं है ना सर। जैसे मान लो आपका दोस्त आपके लिए कुछ बुरा बोल रहा है और आप भी हाँ एग्री कर रहे हो, आपके पास आपके मेंटर्स हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, आप उनसे डिस्कस कर सकते हो। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हम लोग एक जगह पे रहे हैं जहां ओजस है। ओजस मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम लोग नॉर्मल बंदे, नॉर्मल लोग, मैं अपनी और तुम्हारी बात कर रहा हूँ, नॉर्मल लोग, हम लोग दोस्त किसको बोलते हैं? दोस्त उसको बोलते हैं जो ज्यादातर मेरी हाँ में हाँ मिलाए। अगर मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, उसको भी पसंद है, तो मेरा दोस्त। मुझको भी मूवी जाना पसंद है, उसको भी मूवी जाना पसंद है, तो दोस्त। मुझको भी पढ़ना पसंद है, उसको भी पढ़ना पसंद है, दो दोस्त। ज्यादातर दो दोस्त वही तो होते हैं जिनकी ज्यादातर आदतें मिल रही होती हैं, हाँ या ना। या यस। ज्यादातर दोस्त वही तो होते हैं जो एक दूसरे की बातों में खुश होते हैं, मतलब उसने बोला अरे वाह क्या बात बोली, मैंने बोला तो उसने बोला वाह क्या बात बोली, ऐसा ही तो होता है। यस। करेक्ट। तो हम लोग नॉर्मल भाषा में दोस्त उसको बोलते हैं जो लोग कैसे हो जाए, एक जैसा सोचे, ठीक है। और नॉर्मल भाषा में हम दुश्मन किसको बोलते हैं, जो मुझसे अलग सोचे, ठीक है। सही और गलत का पैमाना हम यहां नहीं रखते। जबकि असलियत में दोस्त कौन हुआ, जो मेरी तरह सोचे ना सोचे लेकिन मेरे लिए सोचे। क्या हुआ, जो हमें हमारे जैसा ना सोचे पर हमारे मेरे लिए भला सोचे। सोचे। ओजस, ओजस, दुश्मन दोस्त का मतलब क्या हुआ, जो मेरी तरह सोचे चाहे मेरी तरह ना सोचे लेकिन मेरे लिए सोचे। क्या होगा वो, मेरा दोस्त वो दोस्त होगा। और दुश्मन का मतलब जो मेरी तरह सोचे या मेरी तरह ना सोचे लेकिन मेरे खिलाफ सोचे, मतलब उसकी सोच मुझे कहीं गलत जगह पे ले जाए, वो कौन होगा, मेरा दुश्मन दुश्मन। समझ में आ रही बात? अच्छा मुझे बताना, सभी लोग मुझे एक बात बताना कि क्या ऐसा कभी तुम्हारे साथ हुआ है कि अगर तुम ग्रेड 6 में हो सपोज, या तुम ग्रेड 4 में थे, चलो लेट्स से अबाउट ग्रेड 4 में। जब ग्रेड 4 में थे ना, तो मुझे लगता था यार ग्रेड 1 में ना मैं यार बेवकूफ था, ग्रेड 1 में मुझे कुछ पता ही नहीं था। अब मुझे कुछ पता चला और ग्रेड 1 बहुत बेवकूफी की बात थी। फिर जब मैं ग्रेड 6 में आया
तो मुझे क्या लगा, ग्रेड 4 में ना मैं बच्चा था, बहुत बेवकूफी की बात मैं करता था, अब मैं बड़ा हो गया हूं। ऐसा हुआ है किसी के साथ? यस नो सर, मेरे साथ हुआ है। मुझे बताओ, जो ग्रेड 10 में नो कोई बच्चा नहीं हुआ, किसके, कौन कह रहा है ऐसा नहीं हुआ? सर, ओजस। ओजस, हाँ ओजस। मुझे बताओ, अब अगर तुम ग्रेड 8 में दोबारा पहुंच जाओ, तो क्या ग्रेड 8 तुम वैसे ही पढ़ोगे जैसे तुमने ग्रेड 8 पढ़ी थी, या तुम्हें लगता है यार अब ग्रेड 8 दोबारा मिल जाए तो मैं कुछ अच्छा कर लूंगा? सर मतलब हाफ कंसेप्ट जो है तो ऑलरेडी क्लियर है, तो ज्यादा मुझे मतलब बताओ, बेटर अगर रहेगा। दोबारा ग्रेड 8 करने का मौका मिले, दोबारा से पास्ट में जाने का मौका मिले, तो क्या तुमको लगता है कि जैसी मैंने ग्रेड 8 करी थी, अगर मुझे दोबारा से मौका मिल जाएगा तो मैं उससे अच्छा करूंगा? यस। लगता है कि नहीं 100%। लगता? हाँ सर, 100% लगता है तो। लगता है। तो बात समझना, हर एक आदमी को लगता है कि पहले ना मैं बेवकूफ था, पहले मैंने गलती की थी, अगर आज मुझे पहले जाने का मौका मिल जाए तो मैं अच्छा कर लूंगा। लगता है कि नहीं लगता? लगता है सर। यस। है ना? लेकिन जब ग्रेड 8 में थे तब क्या लगता था? कि ये सब तो बहुत इजी है, हो जाएगा। ग्रेड 8 में थे तब क्या लगता था? कि मैं सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं? सही करता। ग्रेड 8 में मुझे क्या लगता था, मैं सब कुछ सही कर रहा हूं, और ग्रेड 10 में आके मुझे क्या लगा कि मैं सब कुछ गलत कर गलत कर रहा गलत। था। इसका मतलब है कि अगर ग्रेड 8 में कोई मुझे ग्रेड 10 का बच्चा बता रहा होता कि तुम मुझे गलत कर रहे हो, तो मैं उसकी बात मानता क्या? मान लेता। मान नहीं लेता? सर, नहीं मानता। नो सर। नहीं सर। नहीं मानते। क्यों? क्योंकि तुमको तब लगता कि ये तो दुश्मन है। क्या है? दुश्मन। दुश्मन। दुश्मन है। क्योंकि वो तुम्हारे मन से अलग बात कर रहा है। तो एक बात हमको समझनी पड़ेगी कि गुरु कौन है। गुरु वो है जो अपनी कमियों को देख ले। कब की कमियों को देख ले? पुरानी कमियों को नहीं, पुरानी कमियों को तो देखेगा बुढ़ा आदमी। जो अपनी आज की कमियों को देख ले कि आज मैं क्या गलती कर रहा हूं। वरना ओजस, तुम अभी ग्रेड 10 में हो, आज तुमको लग रहा है ओजस में सब कुछ सही कर रहा हूं, जब 12th में पहुंचोगे तो पता क्या बोलोगे? ओ 12th ना, मुझे दोबारा मिल जाता। दोबारा कभी मिलता है क्या? मेरी लाइफ में कोई कंट्रोल जेड का बटन है? नो सर। कोई कंट्रोल जेड का बटन नहीं है। कंट्रोल जी मेरी लाइफ में कहीं भी नहीं है। नहीं है। इसका मतलब मैं जो आज कर रहा हूं, आज भी मैं गलत ही कहीं ना कहीं से कर रहा हूं, लेकिन वो गलती मुझे नहीं दिख रही, मेरे टीचर्स को दिख रही है। अग्री डिसएग्री? यस एग्री। सर। नहीं सर। एग्री। इसीलिए एग्री मेरे सर। टीचर मेरे पीछे पड़े कि कुछ सही कर लो। और मुझे भी दिखेगी, मुझे 2 साल के बाद दिखेगी, तब मैं बोलूंगा हाँ मैंने कर लिया होता तो ठीक है, कर लिया होता तो ठीक है। यही होता कि नहीं होता? यस यस सर। सर। ग्रेट। तो हम इस सेशन में क्यों आए, पहली बात तो समझ लो। हम इस सेशन में इसलिए बिल्कुल भी नहीं आए हैं कि हम तुमको कहीं पर से कोई बदलना चाहते हैं और तुम कुछ बदल के बहुत बदल जाओगे। मैं नहीं। मैं केवल ये देखना चाहता हूं कि क्या इस 28 दिन में हम अपनी एक भी चीज बदल सकते हैं कि नहीं। क्या एक भी चीज ऐसी है जो हमको अपनी खराब नहीं लगती? क्या अपनी एक भी चीज हम बदल नहीं सकते? क्या हम इतने कमजोर हैं? क्या हम इतने कमजोर हैं कि हमारी चीजों ने हमको इतनी कसके से पकड़ रखा है कि हम बिल्कुल गुलाम हो चुके हैं? जैसे मुझे एक बात बताना, ये मोबाइल मैं हूं कि मोबाइल मुझसे अलग है? सर ये अलग है सर। आपकी। आपसे अलग है। मुझसे अलग है ना? तो मुझे यस बताओ, सर। मैं मोबाइल को जैसे चलाना चाहूंगा वैसे ही तो चलेगा? यस यस सर। सर। यस। तो अगर मैं मोबाइल को जैसे चलाना चाह रहा हूं, अगर वैसे मोबाइल चल रहा है, तो मालिक कौन? मैं की मोबाइल? सर आप आप। सर। तो मजबूत कौन? मैं की मोबाइल? आप आप। सर। तो फिर ऊंचे ऊपर कौन? मैं की मोबाइल? आप। आप सर। लेकिन अगर ये मोबाइल मुझे चलाने लग जाए तो सर मोबाइल आपसे ज्यादा बड़ा हो जाएगा। मोबाइल हमसे ज्यादा मजबूत हो जाएगा। तो यस। मुझे बताओ, क्या मुझे गुलाम होना पसंद है? नो सर। नो क्या सर। मुझे किसी की नौकरी नो करना सर। पसंद है? नो सर। नो सर। तो मैं मोबाइल के नहीं कह रहा हूं, मैं कह भी नहीं रहा हूं मोबाइल छोड़ देना। वो तुम्हारा मन हो तो छोड़ना, तुम्हारा मन हो तो पकड़ लेना। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कभी नहीं कहूंगा तुमसे कोई भी चीज बदलने के लिए ना। क्योंकि अगर मैंने कुछ भी तुमको बदलने के लिए बोला, तो वो हो जाएगा मेरी टॉर्च में तुमको देखना। तो मैं तुमको कुछ चेंज होने के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कुछ चेंज हो जाना। मैं तुमसे क्या कह रहा हूं? क्या बन जाना? क्या बन जाना? मतलब अपने अपने हिसाब से चलना। गुरु बन जाना। क्या बन जाना? गुरु। गुरु। गुरु बन। गुरु बन जाना। मैं तुमको बिल्कुल भी पूरे 28 डेज एक बार भी कोई ज्ञान नहीं दूंगा कि बेटा अपनी ये आदत सुधार लो। क्यों भाई? बिल्कुल नहीं सुधार रही मुझको। अगर तुम्हारा ये डिसीजन है कि जैसा मैं हूं वैसा ही मैं रहूंगा, तो ये मान के चलो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे पेरेंट्स से भी लड़ जाऊंगा कि नहीं, ये ऐसा ही रहेगा, ये नहीं बदलेगा। लेकिन वो बदलना तुम्हारा निर्णय होना चाहिए कि नहीं, मैं ऐसा ही हूं। मैं इसलिए नहीं ऐसा हूं कि मैं मजबूर हूं, मोबाइल ने मुझे पकड़ रखा है, मैं तो गुलाम हूं, मैं क्या ही करूं ना। तुम ये बोला नहीं, ये मेरा चॉइस है। मेरा चॉइस है कि मोबाइल में 2 घंटे चलाता हूं और मैं मालिक हूं।
और मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा काम होगा तुमको गुरु बनाना। क्या बनाना? गुरु बना। गुरु बने। गुरु में कमियां कौन देखता है? मैं देखूंगा कि तुम देखोगे? हम खुद देख तुम खुद देखोगे। तो अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए यार, मुझे केवल पेरेंट्स को ये प्रूफ करना है। मुझे केवल, और मैं केवल आपके साथ इसलिए नहीं हूं कि मैं आपको सुधार दूं, मैं आपके साथ इसलिए हूं क्योंकि मैं पेरेंट्स को सुधार दूं। बहुत सिंपल सी बात समझना मेरी। मैं सर पेरेंट्स को ये बता देना चाहता हूं, सभी लोग सुन लो, मैं पेरेंट्स को ये बता देना चाहता हूं कि बच्चे बदल सकते हैं, बच्चे बदलना चाहते हैं और बच्चे बदलेंगे। बच्चे बदल सकते हैं अगर बच्चों को अपनी कमियां खुद दिख गई। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? यस सर मैं 28 दिन में ये Yes. प्रूफ कर देना चाहता हूं कि जितने के जितने यहां लोग हैं, एवरी वन कैन चेंज। मैं सही हूं कि गलत हूं? सर सही हो। क्या हम यू ये आर प्रूव राइट कर सकते हैं सब मिलके? यस सर और मैं ये कह भी नहीं रहा हूं कि तुमसे तुम बहुत कुछ बदल जाना। मैं कहता हूं एक चीज पकड़ लेना जो तुमको एक कमी अपने अंदर दिखती हो, एक कमी केवल, जो एक कमी तुमको लगती हो कि तुम्हारे अंदर है और तुमको वाकई उससे समस्या है, छोड़ने में मैं मदद करूंगा। मैंने क्या बोला? गुरु मदद कर सकता है छोड़ने के तरीके बताने में, लेकिन क्या छोड़ना है ये बताने में अगर गुरु ने मदद कर दी तो बहुत बेवकूफी वाली बात हो जाएगी। समझ में आ रही है? या सर Yes. यस सर आई हैव डाउट सर मे आई बोलो नमन। सर हाउ टू गेट आउट ऑफ दैट एंजाइटी दैट मुझे कि मैं फोन छोड़ना चाह रहा हूँ थोड़ी देर के लिए और मैं नहीं छोड़ पा रहा नमन हूँ। मैं तुमको सब सिखा दूंगा। पहले तुम मुझे वो टॉप चीजें बता देना, मैं तो केवल एक के लिए बोल रहा हूं, एक की Yes. चीज। अगर तुमने एक छोड़ दिया नमन तो तुम सब अपनी आदत ठीक कर लोगे। हिंदी में कहावत है, एक साधे सब सधे। क्या कहते हैं? एक साथी एक सब साथ सदी सब सर है। अगर तुमने एक बार एक काम कर लिया, तो जैसे मान लो मुझे बॉटल खोलना नहीं आता और मैंने एक बॉटल खोलना सीख लिया, तो मुझे बताओ मैं कितनी बॉटल खोल लूंगा? जितनी भी सर आप मुझे जितनी बताओ आपको खोल अगर मैंने एक साइकिल चलानी सीख ली तो मैं कितनी साइकिल चलाना सीख जाऊंगा? सारे जितनी भी आप सारे। चाहे सभी अगर मैंने साइकिल एक स्विमिंग पूल में तैरना सीख लिया तो मैं कितने स्विमिंग पूल में सीख जाऊंगा? तो सारे सब ये भी है। अगर मैंने एक घर में रोटी बनानी सीख ली तो मैं कितने घरों में रोटी बना लूंगा? अरे जितनी भी पूरा रूम। अगर मैंने एक पेन से लिखना सीख लिया तो मैं कितने पेन से लिख लूंगा? सभी सारे पेन। तो बिना अगर मैंने अपनी एक कमी भी ठीक करनी सीख ली तो मैं कितनी कमी ठीक कर सकता हूं? सारी अपने सभी। सारी। मैं केवल एक ठीक कराने आया हूं, एक, मात्र एक। और अगर 28 दिन में हम एक ना ठीक कर पाए तो क्या मुझे अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए कि नहीं? आनी चाहिए आनी आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? आनी आनी चाहिए। चाहिए फिर मैं यूथ रह गया? नो फिर नो मैं गुरु सर। रह गया? नहीं रह गया। एक, मैं केवल एक के, और मैं एक इसलिए नहीं बदलवाना चाहता हूं कि तुम बदल लो, नहीं, तुम बहुत अच्छे हो। तुम ये मत सोचना कि तुम कहीं पर से खराब हो, ना कहीं पर से भी खराब नहीं हो, बहुत अच्छे हो। लेकिन कितना भी कोई अच्छा हो उसके अंदर एक कमी तो निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी? यस सर और अगर वो Yes, अपनी sir. एक कमी को भी ना पहचान पाए तो उसको आदमी कहना चाहिए? नो सर और अगर वो एक कमी को भी ना सुधार पाए और ना सुधारना चाहे तो क्या उसको जानवर नहीं कह देना चाहिए? कह देना चाहिए Yes, सर sir. कह देना चाहिए सर। करेक्ट। एक कमी, केवल एक कमी। क्या ये कमिटमेंट देने के लिए तैयार हो कि एक वो कमी भी तुम ही डिसाइड करोगे जो तुम्हारी हो? छोड़ने में मदद मैं करूंगा, छोड़ने में मदद यस मैं करूंगा, लेकिन डिसाइड तुम करोगे। अब लिखो यस चैट बॉक्स में सी, अगर तुम कमिटेड हो अपनी केवल केवल एक टॉप पे, बिल्कुल जो तुमको लगता है ये छूट गई तो मेरी जिंदगी बन जाएगी, ये छूट गई तो लाइफ झिंगा लाला, ये मुझे एक छोड़नी है। कौन सी छोड़नी तुम डिसाइड करोगे, मदद मैं करूंगा। राइट, सी इन दी चैट बॉक्स अगर एक चीज छोड़ने के लिए तैयार हो और मुझे दिखा देना है, मुझे दिखा देना है कि मैं छोड़ सकता हूं। मैं कैसे नहीं छोड़ सकता? एक चीज में नहीं बदल पाऊंगा, मैं एक काम भी नहीं कर पाया तो मैं क्या ही करूंगा? राइट, सी दी चैट बॉक्स। मुझे सारे सी चाहिए, सबके सी चाहिए। जो और मैं बताऊं, कोई कह रहा है आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, कौन है? हाँ ओजस बोलो। अच्छा, किसी और चीज के लिए बोला था ओजस ने, आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, आई एम सो सॉरी। कोई नहीं। हाँ नमन, ये बाद में डिसाइड करना क्या तुमको छोड़ना है, क्या छोड़ना है तुमको बाद में डिसाइड करना है। अभी लिखो छोड़ना चाहते हो कि नहीं, बाकी बात बात सब बाद में हो जाएगा। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अब ये तुमको डिसाइड करना है, एक छोड़ोगे, दो छोड़ोगे, तीन छोड़ोगे, चार छोड़ोगे, तुम्हारे ऊपर है। तुम जितनी लिख दोगे उतनी मैं छुड़वा दूंगा, ये 100% फैक्ट मान लेना। जो तुमने लिख दिया, जो इस पेपर पे तुम लिख दोगे, वो तुम्हारी 28 दिन में खत्म हो जाएंगी। 28वें दिन तुमको वो दिखेगी नहीं अपने पास, ये मैं तुमको गारंटी देके जा रहा हूं। तुमको जो लिखना हो लिख देना, वो पेपर तुम्हारे हाथ में जो आज होगा, विजन बोर्ड तुमसे बनेगा। मैं कल और परसों 2 दिन का तुम्हें समय दे रहा हूं, हम दोबारा तुमसे कनेक्ट होंगे। मैम बताएंगी, मनी मैम कैसे कनेक्ट होना है। यस और कौन सा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को कनेक्ट होंगे। और थर्सडे को आप मुझे अपना विजन बोर्ड देंगे। विजन बोर्ड यस कैसे बनाना है वो मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर दे दूंगा, वीडियो के माध्यम से बता दूंगा विजन बोर्ड कैसे बनाना है। आप बस इसके बाद जाकर के दो काम करेंगे। एक, अपने ग्रुप में ये लिख के भेज देंगे
कि तुमने आज क्या क्या सीखा। ये चीज लिखनी बहुत जरूरी है, हमने क्या क्या सीखा। आइंस्टीन से ज्यादा पता है कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हुआ इस दुनिया में, पता है आपको। आइंस्टीन मतलब दुनिया का आज तक का सबसे बुद्धिमान आदमी, सबसे बुद्धिमान, इससे बुद्धिमान आज तक कोई हुआ ही नहीं। और उसने पता क्या बोला आइंस्टीन ने, सुनना क्या बोला। आइंस्टीन ने बोला एक टूटी पेंसिल, कैसी पेंसिल, टूटी पेंसिल, ऐसी पेंसिल, टूटी पेंसिल, टूटी पेंसिल भी दुनिया के बड़े से बड़े ब्रेन से ज्यादा काबिलियत रखती है। टूटी पेंसिल भी दुनिया के बड़े से बड़े ब्रेन से भी ज्यादा काबिलियत रखती है। कैसे, अगर आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लिखी ना होती, क्या तुमको आज पता चलती। नो सर। तो जो मैंने बताया है उसको आज लिख लेना, और अगर मन करे, जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि मैं एक भी काम आपको जबरदस्ती से नहीं दूंगा, जबरदस्ती से कभी कोई काम हो नहीं सकता है। मन करे कि नहीं मुझे लिख लेना चाहिए तो लिख के भेज देना। क्या लिख के भेज देना, या तुम पूछना अपने आप से, क्या मैं इतना नाकारा हूं कि मैं ये भी नहीं लिख सकता यार, ये कौन सी बात, इतनी छोटी सी बात सनी सर ने बोली, इतनी छोटी सी बात मैं नहीं कर सकता हूं। अगर ये मन में आ जाए तो लिख देना, नहीं तो कोई बात नहीं, लिख के दे देना, नहीं मुझे नहीं लिखना। लेकिन अगर नहीं लिखना है और तुम इतना भी नहीं लिख सकते कि मैं नहीं लिखूंगा ग्रुप में, तो फिर तुमसे कायर कोई आदमी नहीं। तो दो में से एक चीज लिखना ग्रुप में, अगर तुमको नहीं लिखना है तो लिखना ग्रुप में कि नहीं आई विल नॉट राइट, और नहीं तो छोटा सा लिख देना, क्या ही जाता है लिखने में, जो मैंने सीखा मुझे याद आएगा, मैं याद आ जाएगा। तो लिख के दे देना कि व्हाट आई हैव लर्न टुडे, और अगर मौका लगे तो एक वीडियो बना के दे देना जो मैंने सीखा है, क्योंकि जो तुमने सीखा है अगर वो तुम किसी को सिखा दो तो इसका मतलब है तुमको वो आ गया। तो एक वीडियो में एक्सपेक्ट करूंगा, सबसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप सभी लोग छोटा सा वीडियो जिसमें बताओगे यूथ क्या होता है, जिसमें बताओगे गुरुकुल क्या होता है, जिसमें बताओगे दोस्त क्या होता है, जिसमें बताओगे दुश्मन क्या होता है, जिसमें बताओगे कि मुझे एक आदत क्यों बदलनी है, और जिसमें आपको दिखाया क्या है कि कौन अच्छा कौन बुरा, इतनी चीजें डिस्कस करी। एक छोटा सा वीडियो 5 मिनट का 2 मिनट का बना के भेज देना, और वो आदत लिख लेना जो तुम बदलना चाहते हो, एक जो बदलना चाहते हो या फिर एक से ज्यादा बदलना चाहते हो, वो लिख लेना अपने पास। जो लिख दोगे वो मैं बदलवा दूंगा 100% फैक्ट। तुम चाहे एक लिखना और चाहे 100 लिखना, जितनी लिख दोगे 28वें दिन तुमको वो मिलेगी नहीं। ओके डन। यस यस सर। हाई, जोश हाई है कि नहीं है। यस Yes, सर। sir. हाय सर। हाउ इज द जोश, हाय सर। यस सर। हाउ इज द जोश। हाय Hi सर। sir. ये क्या बात है यार, सभी लोग बोलो हाउ इज द जोश। Hi sir. हाय सर। That's great, that's great, that's great. So thank you so much again। मैं बोल रहा हूं, मैं यहाँ पर आपका दोस्त बनने आया हूं, और मनी मैम भी आपकी पूरी दोस्त बनेंगी, ध्यान रखना। दोस्त बनेंगी, आपसे आपके दिल की बात करेंगी, बिल्कुल भी आपको हम जज नहीं करेंगे, आपको जो अपने मन की बात बोलनी है बोल देना, कहीं पर से कोई जजमेंट नहीं होगा, कहीं पर से आपकी कोई बात लीक नहीं होगी। आपकी बात आपके पेरेंट्स के पास वही जाएगी जो जानी चाहिए, जो नहीं जानी चाहिए वो बिल्कुल बिल्कुल वॉल्ट में हमारे पास रहेगी। बिल्कुल ध्यान मत रखना, बिल्कुल कोशिश मत करना कि आप मुझसे छुपाना, जो बताना चाहे वो बता देना, जो प्रॉब्लम हो लाइफ में बता देना। हम आपके ऐसे दोस्त बनना चाहते हैं, ऐसे समझदार दोस्त बनना चाहते हैं कि जिसके कंधे पे हाथ रख के आप पूछ सको कि सर बताओ क्या करना है, मैं ऐसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूं, सर बताओ क्या करना है। सर आपको कभी जज नहीं करेंगे, मनी मैम आपको कभी जज नहीं करेंगी कि तुमने ये क्यों किया, तुमने क्या किया। तुम किसी भी परेशानी में आओगे, अगर तुम मनी मैम से पूछोगे, नंदिनी मैम से पूछोगे, या सनी सर से पूछोगे, या ग्रुप में आपको सुखमीत मिलेंगी, या वहां पर आपको एकता मैम मिलेंगी, किसी को भी तुम अगर कॉल करोगे और किसी से भी तुम पूछोगे, वो तुम्हारे दोस्त बन के बात करेगा, वो तुमसे कभी नहीं कहेगा कि तुमने ये क्यों किया। चाहिए ऐसे दोस्त की नहीं चाहिए, सभी को चाहिए कि नहीं चाहिए। सर चाहिए सर, मेरे को स्पेशली चाहिए। कभी भी फोन कर लेना, किसी भी समय फोन कर लेना, किसी भी प्रॉब्लम में हो ना, दे विल हेल्प यू लाइक अ फ्रेंड। एंड आई वांट इस 28 दिन में हम ऐसी फ्रेंडशिप को बिल्ड करें और दुनिया को दिखा दें कि हम बदल सकते हैं। आर यू देयर विद मी। यस Yes सर। sir. दैट्स ग्रेट। सो होमवर्क क्या क्या मैंने बताया, रिपीट करो। सर टू सेंड अ मैसेज इन द ग्रुप व्हाट वी आर और जो शॉर्ट वीडियो बनाना है। करेक्ट। और क्या छोड़ना है। चलो लेट्स कॉल इट अ डे, चलते हैं। 1 घंटा लगा, बहुत मजा आया तुम लोग के साथ में। आई बिलीव आपको भी थोड़ा बहुत मजा आया होगा। मजा आया सर मेरे को तो बहुत मजा आया। तो तो बहुत मैंने मजा हो सकता है मैंने थोड़ा बहुत बोर किया हो, मुझे नहीं पता, हो सकता है मैंने No, बोर sir. किया हो। हालांकि मैं हमेशा क्लास में ऐसा टीचर रहता हूँ कि मैं बहुत हंसाता हूँ, बहुत जोक्स करता हूँ, क्योंकि पहली पहली क्लास थी, थोड़ी बातें करनी थी, आगे देखना बहुत मजा करेंगे, बहुत हंसेंगे, क्योंकि मुझे तो केवल दोस्त बनना आता है। मैं आपसे जबरदस्ती कभी कर नहीं सकता, न कभी करूंगा, न कभी कराऊंगा, और न आपके पेरेंट्स को आपके साथ जबरदस्ती करने दूंगा। ये भी बात समझ लेना।
जो काम आप नहीं चाहेंगे एक बार अपने मेंटर्स को बता देना और समझा देना बस मेंटर्स को। ये मत कहना कि मेरी जिद है, ये कहना मेरी समझ है, मुझे ये काम नहीं करना, चिंता ना करना, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और आई विल स्टॉप योर पेरेंट्स कि वो आपसे उस काम के लिए जबरदस्ती ना करें। ये अलग बात है कि तुम्हारी समझ से वो काम निकलना चाहिए, तुम्हारी उल्टी सीधी गंदी आदतों से नहीं निकलना चाहिए। राइट? ओके, सर बताओ। Yes, सर sir. सर मैं पूछना सर चाहता हूँ लाइफ ನಿನ್ನ सर ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದಂತ ನಿನಗೆ ಏನು ನಿನಗೆ ಇದಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದನ್ನ सर ಅವ್ರು ಏನ್ आपने ಮಾಡ್ತಾರೆ पूछना था ಸರಿ कि ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ जैसे ಹೇಳ್ತಾರೆ आपने वीडियो ಆದ್ರೆ भेजा था वीडियो जैसे हम्म, जिसमें आपने जैसे आपके स्कूल के जो बच्चे थे उन्होंने हिंदी किसी कोई सब्जेक्ट का पूरा बुक खत्म कर लिया था 2 दिन में, तो वो मम्मी तुमको भी उसको सिखाऊंगा मेरे को दिव्यांग, तुमको भी सिखाऊंगा मैं। कैसे पता है? तो पूरे पूरे मेरे को साल फोर्स का करती बोलती हमेशा बोलती है कि तुम करो करो, मेरे को करने का बोलता हूँ मम्मी अभी पहले 100 दिन रुक जा फिर दिव्यांग, करेंगे करूंगा, तो फिर तुमको मम्मी जिस बार दिन, बार दिव्यांग, जिस दिन तुम्हारा मन करेगा, तुम्हारा मन करेगा, मेरे मन से नहीं, जिस दिन तुम्हारा मन करेगा कि सनी सर मुझे तरीका बता दो जिससे मैं पूरे साल की मैथ्स केवल 1 महीने में खत्म कर दूं, मैं बता दूंगा। लेकिन जब तुम पूछोगे तब। बता दिया सर, अभी नहीं, अभी नहीं, मेरे को अभी नहीं। बता दिया 28 दिन, 28 दिन में पहले तुमको अपने आप को प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ। प्रूफ करना है। एक चीज मुझे बताना जो तुमको बदलनी है, पहले वो बदलेंगे, फिर उसके बाद हम आपको सारी चीजें बताएंगे। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। Yeah, okay, थैंक sir. यू Okay. Sure. थैंक यू वेलकम सर। सर। मोस्ट वेलकम, वेलकम बाय सर। बाय, बाय बाय, बाय बाय बाय। सर। थैंक यू सर।